में आ रखे हैं बच्चों क्वेश्चंस, तो केस स्टडी बेस क्वेश्चन दे रहे हैं भाई, ठीक है। तो चेक करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, एन आर्किटेक्ट डिजाइन अ बिल्डिंग फॉर अ कंपनी, द डिजाइन ऑफ द विंडो ऑन द ग्राउंड फ्लोर इज प्रपोज टू बी डिफरेंट देन एट द अदर फ्लोर, द विंडो इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया बच्चों। जो विंडो का शेप है वो रेक्टेंगल फॉर्म में है, तो एक विंडो बना लेते हैं भाई। मान लो ये विंडो है रेक्टेंगल फॉर्म में, ठीक है। whose top length is surmounted by सेमी सर्कुलर ओपनिंग। भाई इसके ऊपर एक सेमी सर्कुलर ओपनिंग हमने दे दिया, याद रखना सेमी सर्कुलर ओपनिंग, ठीक है। अब क्या कह रहा है, दिस विंडो हैज अ पेरीमीटर ऑफ 10 मीटर। सारी विंडो का जो पेरीमीटर है वो 10 मीटर है बच्चों। अच्छा, उसके बाद बेस्ड ऑन द एबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग, ठीक है। तो ये देखो बच्चों, फर्स्ट चेक करते हैं 2x एंड 2y रिप्रेजेंट द लेंथ। भाई ये लेंथ 2x है, तो मानो अगर ये सेमी सर्कल है तो ये x हो जाएगा, ये भी x। तो सेमी सर्कल का जो रेडियस है वो x हो गया बच्चों। एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पोर्शन ऑफ द विंडो, तो ये 2y दे रखा है भाई, ब्रेड्थ इसका 2y। देन एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y, x और y के बीच क्या रिलेशन होगा। तो देखना फर्स्ट पार्ट का आंसर बच्चों, पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर है 10 मीटर, 10 के बराबर। अच्छा, अब ये पेरीमीटर होगा क्या बच्चों, 2x प्लस 2y प्लस 2y 4y प्लस, अब ये ओपन है बच्चों, ये कुछ नहीं है, इधर देखना ये ओपन विंडो है भाई, इधर कुछ नहीं है, ये ओपन है। अब यहां से 2x आएगा, इधर से 2y, इधर से 2y, बाकी बचा सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर भाई, सर्कल का 2 पाई आर, इसका पाई आर आएगा, पाई एक्स इक्वल टू 10। तो ये बना हमारे पास रिलेशन जो बना। लेकिन अब किसके बीच है, एक्स और वाई के बीच बच्चों मेरे को रिलेशन पूछा है, तो वाई की फॉर्म में लिख लेते हैं 4y इक्वल टू 10 माइनस पाई एक्स माइनस 2x डिवाइडेड बाय, इसको 4 कर दें सीधा, या फिर बाद में करना है बाद में कर देते हैं। तो देखो इसको हटाओ, अगले स्टेप में कर लो, y इक्वल टू 10 माइनस 2 प्लस पाई इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 4। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर। रिलेशन पूछा था x और y के बीच, तो ये बन जाएगा बच्चों, सॉरी हाँ, रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। बच्चों ये देखना इधर, भाई मेरे को रिलेशनशिप पूछा है किसके बीच, x और y के बीच, तो ये रिलेशन आ गया। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट का, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द विंडो। अब एरिया मेरे को चाहिए भाई, तो बताना मेरे को एरिया क्या होगा बच्चों सेकेंड पार्ट में। एरिया भाई, एरिया विंडो का एक तो आएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ 2x इंटू 2y और प्लस हाफ एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, आर एक्स के बराबर पाई एक्स स्क्वायर। अब एरिया कितना आ गया 4xy 1/2 पाई एक्स स्क्वायर। अब इधर y का वैल्यू पुट कर लेते हैं 4x, देखना y का वैल्यू कितना है, तो ये निकला हुआ है, तो कितना आएगा बच्चों 10 माइनस 2 प्लस वाई पाई इंटू एक्स अपान 4 और प्लस 1/2 पाई एक्स स्क्वायर। अब ये 4 कैंसल बच्चों, तो मेरा जो बचा एरिया इक्वल टू वो क्या बचा वो देखना भाई, x को मल्टीप्लाई 10 से 10x माइनस 2 प्लस पाई एक्स स्क्वायर। भाई x से मल्टीप्लाई 10x, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया बच्चों प्लस 1/2 पाई एक्स स्क्वायर। अब ये देखो एरिया 10x माइनस 2x स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 पाई एक्स स्क्वायर। तो एरिया इक्वल टू 10x माइनस 2x स्क्वायर। भाई इनका टोटल कर लो, क्या कॉमन है दोनों से, पाई कॉमन, जब सीधा 1/2 पाई एक्स स्क्वायर से माइनस पाई एक्स स्क्वायर कर लो तो माइनस 1/2 पाई एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसा बन जाएगा। अब एरिया इक्वल टू 10x, भाई अगर मैं दोनों से कॉमन की बात करूं तो कॉमन मेरे को एक्स स्क्वायर दिखता है बच्चों, माइनस का भाई ये कितना है मेरे पास एक्स स्क्वायर है बच्चों, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को अगर मैं कॉमन निकाल दूं, चेक करो पहले इधर,
हमने क्या किया था, एक बार फिर चेक कर लो, x इंटू वाई का वैल्यू पुट कर लिया, 10x माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस ये। तो अब ये देखना बच्चों, अब अगर मैं बात करूं इधर, ये एक्स स्क्वायर कहां से है, x को 10 से मल्टीप्लाई, x को इधर x से मल्टीप्लाई, तो ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर बन चुका था। अब इधर से अगर पाई कॉमन निकाल लो, सोचो पाई कॉमन, सॉरी पाई नहीं, एक्स स्क्वायर कॉमन, देखो कॉमन क्या है दोनों से, एक्स स्क्वायर कॉमन, हाँ तो एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स स्क्वायर कॉमन, बाकी क्या बचा बच्चों, 2 प्लस 1/2 पाई, भाई माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, 2 प्लस 1/2 पाई, तो ये बचा भाई, तो ये मेरे पास एरिया का रिलेशन आ जाएगा, ये बोलेंगे एरिया को। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई फॉर विच द मैक्सिमम एरिया, भाई मैक्सिमा के लिए एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करते थे मैक्सिमा के लिए, थर्ड पार्ट डी ए वाई डी एक्स 10 माइनस 2x इंटू 2 प्लस 1/2 पाई। अब इसको सारे को, भाई देखो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, 10 माइनस 4x, अब इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए, देखना इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 2 2 कैंसल बच्चों, भाई 2 और 2 काट दो, तो क्या बचा मेरे पास, 2 2 कैंसल, तो पाई बचा, माइनस का पाई, कुछ ऐसा। अब इसको जीरो पुट करो, जीरो पुट कर लो, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या निकल के आएगा, 10 माइनस पाई इक्वल टू 4x, तो x का वैल्यू 10 माइनस पाई अपान 4 आ गया। एक बार फिर देखो मैक्सिमा के लिए बच्चों हमने क्या करना है, सबसे पहले dy बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन करनी है, 10 माइनस 2x कोफिशिएंट सेम आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई पे 4x आ गया, इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो 2 2 कैंसल, भाई 2 और 2 कटा, तो माइनस पाई x था, ये इधर x भी है बच्चों, ध्यान देना। इधर थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, इधर x भी तो था, हाँ तो इधर क्या करेंगे देखना, इसको जीरो ले लिया बच्चों। अब देखो इधर, अब ये क्या बनेगा, 10 इक्वल टू एक्स कॉमन 4 प्लस पाई, तो x का वैल्यू बच्चों 10/4 प्लस पाई, ये निकल के आएगा, भाई दोनों से x कॉमन निकाल लो, तो बाकी बचा 4 प्लस पाई, ठीक है, तो 10/4 प्लस पाई, ये x का वैल्यू आ सकता है, और अगर नहीं मल्टीप्लाई करना इधर से भी 4 प्लस पाई डायरेक्ट बन जाएगा, 2 2 कैंसल, भाई 4 प्लस पाई 2 2 काट दो, तो वो सेम एक ही स्टेप में आ जाएगा ये चीज। अब ये x का वैल्यू है बच्चों, अब वो मैक्सिमा कह रहा है, तो चेक कर लो मैक्सिमा है या नहीं, तो डबल डिफरेंशिएशन करो इसका बच्चों, कांस्टेंट की 0 x की 1, तो ये -2 आएगा। बताओ डबल डिफरेंशिएशन लेस देन 0 आ रही है, अगर डबल डिफरेंशिएशन लेस देन 0 है, भाई डबल डिफरेंशिएशन लेस देन 0 है, इस साइड नहीं दिख रहा होगा तुम्हें, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इस साइड करता हूं बच्चों, हाँ ये देखो ये सारा कुछ मैंने कंप्यूट किया है बच्चों, तो अब x का वैल्यू मेरे पास 10/4 प्लस पाई आ गया। अब उसके बाद क्या करते हैं, अब अगर मैं बात करूं इसका, ये x का वैल्यू 10/4 प्लस पाई, अब यहां से मैक्सिमा मेरे को कह रहा है, भाई मैक्सिमम लिखा था उसने, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कब होता है, डबल डिफरेंशिएशन, क्या निकल के आएगा, -2 टाइम 2 प्लस 1/2 पाई, नेगेटिव आ रहा है लेस देन 0, तो मैक्सिमम के लिए डबल डिफरेंशिएशन लेस देन 0, तो हो गया मैक्सिमा आ गया बच्चों। अब क्या कहता है इसके बाद, x और y का वैल्यू क्या होगा, x और y निकाल के दो, x निकल चुका है, तो y की वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है, तो देखो y में रिलेशन कहां बनाया था बच्चों, ये रिलेशन बनाया था हमने y में, तो क्या करना है, y इक्वल टू 10 माइनस 2 प्लस पाई इंटू एक्स अपान 4, तो क्या करो इसमें x की वैल्यू पुट कर लो, ठीक है बच्चों, x की वैल्यू पुट करो, तो वो मेरा फाइनल आंसर, वो y का वैल्यू आ जाएगा। अब लेते हैं, भाई ये तो कर ही सकते हो, आसान है, इधर क्या करना है, 10/4 प्लस पाई, तो 4 प्लस पाई को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 40 प्लस 4 पाई माइनस 2x माइनस पाई एक्स, तो टोटल करो जितना बनेगा वो y का वैल्यू। अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे, इफ x एंड y रिप्रेजेंट द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल,
देन एस्टेब्लिश द एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ द विंडो इन टर्म्स ऑफ एक्स ओनली। अभी देखना बच्चों, वो कह रहा है अगर एक्स और वाई रिप्रेजेंट करता है लेंथ और ब्रेड्थ ऑफ विंडो, पहले लेंथ कौन था 2x था और ब्रेड्थ कौन था 2y था बच्चों, लेकिन इस बार कह रहा है जो लेंथ है वो x हो जाएगा और ब्रेड्थ y हो जाएगा इसी विंडो का। तो मैं ये आगे करके देता हूं, एक पेज इंसर्ट कर लेते हैं बीच में। अगर इसी विंडो का वही R वाले दिखा रहा हूं, लेंथ x है, ब्रेड्थ y है, ऊपर सेमी सर्कुलर है, ठीक है। अब एरिया का मेरे को एक्सप्रेशन निकालना है, वही एरिया का एक्सप्रेशन पूछा है देखो। Then establish the expression for the area of the window in terms of x only। हाँ तो ये देखना बच्चों, एरिया, भाई एरिया क्या निकल के आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस, अब ये कितना आएगा xy2, तो एरिया सर्कल का सेमी सर्कल का 1/2 पाई आर स्क्वायर, तो ये बनेगा x इंटू, इन टर्म्स ऑफ y लिखा था बच्चों। अब इसका पेरीमीटर क्या होगा वो चेक करना जल्दी से, पेरीमीटर 2y प्लस एक्स और सेमी सर्कल का पाई xy2 इक्वल टू, टोटल पेरीमीटर कितना दिया था देखना भाई, इसका टोटल पेरीमीटर जो मेरे को गिवन था, हाँ ये 10 मीटर, विंडो का जो पेरीमीटर है बच्चों वो 10 मीटर दे रखा है, इक्वल टू 10। तो ये क्या दिखेगा 2y प्लस, इसको कर लो x कॉमन 1 प्लस पाई/2 इक्वल टू 10, 2y इक्वल टू, अब इसको इधर ले जाओ बच्चों तो क्या बनेगा 10 माइनस x इंटू 2 प्लस पाई/2, तो ये मेरे पास y का वैल्यू 10 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस पाई/2 होल डिवाइडेड बाय 2 आ गया। अब इधर y का वैल्यू 10/2 करोगे 5, x इंटू 2 प्लस पाई/2 2 सा 4 आ जाएगा बच्चों। अब ये वैल्यू इधर पुट कर लो, x इंटू 5 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस पाई/4 प्लस 1/2 पाई इंटू एक्स स्क्वायर बाई 4। अब एरिया इन टर्म्स ऑफ x 5x माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस पाई/4 प्लस 1/8 पाई एक्स स्क्वायर। तो ये लिखना चाहो ये भी लिख सकते हो, और अगर मल्टीप्लाई करके इसको कॉमन लेना है, एक्स स्क्वायर इधर से और इधर से कॉमन भाई कर सकते हो, देखो दोनों। अच्छा देखना नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास 60 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स हैं 60। ए वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स, ठीक है, बी में दे रखा है रेगुलर बट नॉट सो हार्ड वर्किंग, सी केयरलेस एंड इरेगुलर स्टूडेंट्स, इट इज नोन दैट 6 स्टूडेंट्स इन कैटेगरी ए। तो देख लो नंबर ऑफ ए गिवन है 6 के बराबर, और बी का नंबर गिवन है, सी का नंबर गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी ए का क्या होगा भाई, ए के कितने लोग हैं, सारे 6 लोग हैं, कितने में से 60 में से 6/60। बी में कितने लोग हैं, बी में चेक करना भाई, बी के अंदर मेरे को 26 दे रखे हैं 60 से, और सी में कितने लोग हैं वो देखो, सी में सारे द रेस्ट इन कैटेगरी सी, तो सी में कितने 60 से ये दोनों बाहर निकाल दो, बाकी जो बचे भाई पहले वाली क्लास में 6, फर्स्ट जो है वो 6, अगले में 26 है, अब थर्ड में जो बचे बाकी, तो 60 से 32 बाहर कर लो, 28 बचा आउट ऑफ 60। तो ये बना मेरे पास भाई। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है, इट इज नोन दैट इट इज ऑल्सो फाउंड दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ कैटेगरी ए unable to get good marks in the final year examination is 0.002 p of m रख लें, m क्या चीज है भाई, स्टूडेंट, भाई इधर देखना, स्टूडेंट अनेबल टू गेट गुड मार्क्स इन द फाइनल ईयर एग्जामिनेशन, उसको हम लोग m लेट कर लेते हैं, ठीक है भाई। अब मेरे को ये बताओ गिवन क्या है, मेरे को जो चीज गिवन है वो लिखो। तो मेरे को गिवन है a/m,
ये गिवन है, ठीक है भाई। तो भाई किसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है, वो चेक करो। गिवन दैट में कौन है, गिवन दैट में स्टूडेंट अनेबल टू गेट गुड मार्क्स, उसको एम लेट कर लिया। और ए मेरे पास फर्स्ट आ गया बच्चों, तो वो क्या दिया था, कैटेगरी ए का, कैटेगरी ए को हमने ए रखा है बच्चों, तो वो कितना दिया था मेरे को, 0.002। एक बार फिर चेक करो, इधर देखना, इट इज आल्सो फाउंड दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ कैटेगरी ए unable to get good marks in the final year examination is 0.002। और सेम बी का 0.02, और सी का भी गिवन है। सी का देखना कितना है भाई, 0.02, इट इज 0.02 एंड ऑफ कैटेगरी सी दिस प्रोबेबिलिटी इज 0.20, तो ये 0.20। एक बार फिर चेक करो, कैटेगरी ए का मेरे को दिया था बच्चों 0.002, कैटेगरी बी का 0.02, और कैटेगरी सी का मेरे को दे रखा है 0.2। अब ये बन गया। अब क्या पूछा है, फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट सिलेक्टेड एट रैंडम इज अनेबल टू गेट गुड मार्क्स इन द फाइनल एग्जामिनेशन। तो भाई टोटल प्रोबेबिलिटी मेरे को एम का चाहिए। एम क्या लेट किया हमने, स्टूडेंट अनेबल टू गेट गुड मार्क्स इन द फाइनल एग्जामिनेशन, तो वो मेरे पास एम आ गया बच्चों। अब एम की प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला, तो क्या फार्मूला होता था हमारे पास, पी ऑफ ए एम बाई ए बी एम बाई बी सी इंटू एम बाई सी। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लो तो आंसर, पी ऑफ ए कितना है मेरे पास, पी ऑफ ए 6/60, 0.02, 26/60, 0.02, 28/60, 0.2। अब इसको करना है भाई, तो अगर फर्स्ट की बात करूं तो क्या बनेगा भाई, फर्स्ट का कितना आ जाएगा टोटल, देखना फर्स्ट का 6 2 12, 0.12 अपान 60। अगला देखो कितना बनेगा बच्चों, 26 2 भाई इसमें कितना था, 0.002 है, ये गलत हमने लिखा है 0.002। एम बाई ए का 0.002, 6 2 12, 012 आएगा बच्चों, 0.012। अगले का 0.52 अपान 60, और अगले का 5.6 अपान 60। एलसीएम तीनों का 60, तो न्यूमिनेटर प्लस कर लो। अब इधर कितना है, लास्ट डिजिट 2 आ जाएगा पहले में, सेकंड डिजिट जो है भाई देखना, इधर 0 एक बढ़ा लो, 0 0 कर लो, इधर 1 0 कर लिया, तो पहला डिजिट 2 आ गया, दूसरा डिजिट 2 और 1 3 आ गया, और तीसरा डिजिट 6 5 11, तो 1.132 अपान 60। तो इसको डिवाइड कर लो, जो बनेगा वो इसका आंसर बच्चों फर्स्ट पार्ट का। अच्छा अब नेक्स्ट पार्ट देखना, सेकंड, अ स्टूडेंट सिलेक्टेड एट रैंडम वाज फाउंड टू बी वन हु कुड नॉट गेट गुड मार्क्स इन द फाइनल एग्जामिनेशन। ये ध्यान देना, नॉट गेट गुड मार्क्स इन द फाइनल एग्जामिनेशन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस स्टूडेंट इज नॉट ऑफ कैटेगरी ए। वो कह रहा है ए कैटेगरी का नहीं होना चाहिए, तो कहां से हो सकता है बच्चों, बी कैटेगरी या सी कैटेगरी का। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है भाई, नॉट कौन सी कैटेगरी लिखा उसने, ए कैटेगरी का नहीं आना चाहिए बच्चों। अब बताओ ए कैटेगरी, तो नॉट ए अपान एम, ये निकालना है भाई। तो नॉट को ऊपर भी कर सकते हो, इस चीज को फाइंड करना है, तो क्या लिखूं भाई, इसका मेरे को निकालना है, तो 1 माइनस 1 से बाहर कर देते हैं किसका, ए वाई एम का। तो वेज थ्योरम अप्लाई कर लो, इसमें ए वाई एम का क्या आएगा, 1 माइनस पी ऑफ ए अपान एम इंटू, इधर जगह ही कम है,
इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं बच्चों। हाँ, क्या फाइंड करना है? 1 माइनस पी ऑफ ए अपॉन एम। भाई नॉट ए बाई एम था तो 1 माइनस कर लिया। अब 1 माइनस से करोगे तो कौन बचा? बी बचा और सी बचा। 1 माइनस, अब क्या फार्मूला रहेगा इसका? पी ऑफ ए, फर्स्ट कौन था? ए था बच्चों। पी ऑफ एम बाई ए डिवाइडेड बाय पी ऑफ ए एम बाई ए, पी ऑफ बी एम बाई बी, पी ऑफ सी टोटल प्रोबेबिलिटी एम बाई सी। अब ये बच्चों, तो इसमें सारी वैल्यूज पुट कर लो। ये ऑलरेडी, ये कौन है? ये फर्स्ट पार्ट है भाई, ये फर्स्ट पार्ट की वैल्यू, और पी ऑफ ए गिवन है, एम बाई ए गिवन है, तो ये वैल्यू पुट करो आंसर। ये देखो पी ऑफ ए गिवन है और एम बाई ए भी गिवन है, इन दोनों को पुट कर लो और डिवाइड डिनोमिनेटर में टोटल प्रोबेबिलिटी वो निकली हुई है भाई, ये टोटल प्रोबेबिलिटी है, इसको पुट कर लो, तो दोनों को डिवाइड करो तो वो आंसर आ जाएगा। एक बार क्वेश्चन समझ लेना, क्वेश्चन किया कैसे मैंने वो देखो बच्चों। A student selected at random was found to be one who could not get good marks in the final examination. Find the probability that this student is not of category A. अगर बताओ बच्चा A कैटेगरी से नहीं है तो कौन सी कैटेगरी से होगा? या तो B से होगा भाई, या तो B से होगा और या फिर वो C कैटेगरी का होगा। तो मेरे को B और C का बच्चा लेना है, तो हमने क्या किया? 1 माइनस नॉट A बाई एम चाहिए, तो 1 से टोटल प्रोबेबिलिटी पूरे सैंपल स्पेस का 1, उसमें से जो नहीं चाहिए वो बाहर कर दिया, तो पीछे कौन बचा? बी और सी का। तो ये वैल्यूज पुट करनी है भाई तुम्हें, ठीक है। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फंक्शन से। और एक चीज याद रखो, जब केस वेस करते हो तो उसमें जो ये तुम्हारा अपना ये एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वहां से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा 100%। एक केस वेस क्वेश्चन जो है वहां से पूछना उसने। और भाई उसके लिए मसलिनियस तैयार करो, उसका एनसीईआरटी का जो मसलिनियस है वो अच्छी तरह से तैयार कर लो, तो वहां से क्वेश्चन आ सकता है। अभी चेक करना भाई, इधर फंक्शन का देखो क्वेश्चन। राजेश, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, visited an exhibition with his family. There he saw a huge swing and found that it traced the path of a parabola. ये पैराबोला है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। r इसको ये भी कह सकता हूं, फंक्शन है भाई, तो y को f ऑफ x भी कह सकता हूं। फर्स्ट पार्ट चेक करना अभी, f r टू r भाई एक फंक्शन है r टू r। देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फाइंड वेदर f इज 1 1 फंक्शन, पता करना ये 1 1 है या नहीं। बिल्कुल नहीं है भाई, मैनी 1 है, आपको पहले ही बताया मैंने। अगर इवन पावर में डोमेन में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पुट कर सकता हूं तो समझ लो 1 1 कभी नहीं होगा। तो देखो तो क्या पिक्चर बन रही है, -1 और 1 डोमेन का सेम आंसर, ये तो मैनी 1 हो गया। तो फर्स्ट का जो है नॉट 1 1, नॉट इंजेक्टिव। अगला देखना, वेदर एफ इज एन आंटो, क्या ये आंटू फंक्शन होगा? भाई आंटो 1 1 तो नहीं है, नॉट 1 1। अब चेक करते हैं आंटू पे। अगर आंटू मेरे को चेक करना है तो बोलो इसका रेंज क्या होगा? रेंज देखना बच्चों, भाई इवन पावर फंक्शन है सारे रियल नंबर पे, तो बताओ रेंज 0 से इंफिनिटी। और कोडोमेन कितना है? कोडोमेन इसका बच्चों, कोडोमेन सारे रियल नंबर है, ये कोडोमेन था ये डोमेन था, तो ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, नॉट ऑनटू। तो याद रखो ये नॉट ऑनटू है बच्चों। अब नेक्स्ट देखना, एफ एन टू एन इस बार नेचुरल नंबर डोमेन है, एक्स स्क्वायर है। फाइंड वेदर एफ इज 1 1। अब बताओ क्या इसमें डोमेन देखा करो फंक्शन का, इवन पावर फंक्शन का डोमेन में क्या नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं आ रहे, सिर्फ पॉजिटिव है, तो ये 1 1 होगा। तो मैं इसको 1 1 लिखूंगा बच्चों, ये 1 1 फंक्शन है। और अब चेक करो क्या ये ऑनटू होगा? भाई ऑनटू होगा नहीं होगा? तो नहीं होगा, क्यों? रेंज क्या निकलेगा इसका भाई? स्क्वायर्स करो भाई, डोमेन में क्या पुट करना है? एक्स में कौन आएगा? नेचुरल नंबर, तो 1 का स्क्वायर, पहला नेचुरल नंबर 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9। और कोडोमेन कौन है भाई? कोडोमेन नेचुरल नंबर, क्या ये सेट
इसके बराबर होगा 1 2 3 सो ऑन, तो बिल्कुल नहीं होगा। ये क्या आ रहा है 1 4 9 सो ऑन, ये 1 2 3 सो ऑन, इधर डायरेक्ट 1 के बाद 4 आ रहा है स्क्वायर में, भाई 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, लेकिन इधर 1 के बाद 2 आ रहा है, तो ये इक्वल है ही नहीं, नॉट ऑन टू। 1 1 होगा बट नॉट ऑन टू, तो ऑन टू नहीं है। अगला देखो, लेट एफ एन टू, ये दे रखा है बच्चों, तो बताओ यही रेंज मेरे को दे रखी है, ये वाली रेंज अब इधर दे रखी है, भाई सेम फंक्शन है। अब वेदर एफ इज 1 1 फंक्शन, फाइंड वेदर एफ इज 1 1 फंक्शन, भाई क्या ये 1 1 फंक्शन होगा वो चेक करना है। तो बताओ एन के अंदर, भाई ध्यान दो, एन के अंदर सिर्फ पॉजिटिव, इवन पावर में डोमेन सिर्फ पॉजिटिव है, तो ये तो 100% 1 1 होगा, ठीक है। फाइंड इफ इट इज एन ऑन टू फंक्शन, पता करो अभी क्या ये ऑन टू फंक्शन है, नहीं बिल्कुल, तो बिल्कुल ऑन टू है। क्यों ऑन टू है बताओ मेरे को, भाई इसका रेंज क्या आएगा, रेंज सेम 1 4 9 सो ऑन, तो कोडोमेन भी क्या आ रहा है 1 4 9 सो ऑन, तो इसका रेंज इक्वल टू कोडोमेन है, तो ये तुम्हारा ऑन टू भी होगा एंड ऑन टू। तो ये था क्वेश्चन, ये सिंपल क्वेश्चन दिया है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना बच्चों। A technical company is designing a rectangular solar panel installation on a roof using 300 meters of boundary material. ये देखो ये मेरे को दिख रहा है बच्चों, तो ये सारे का सारा जो पेरीमीटर है, ये सारा पेरीमीटर ये मेरे को दे रखा है 300 मीटर, पेरीमीटर आ गया 300 मीटर। ध्यान से देखना अभी, the design includes a partition running parallel to one of the side dividing the area into 2 sections। ये ले लो, ये दे रहा है पार्टीशन, भाई ये वाला पार्ट, ये लाइन क्या करती है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, इसका एरिया और इसका एरिया बराबर है बच्चों। लेट द लेंथ ऑफ द साइड परपेंडिकुलर टू पार्टीशन बी एक्स, भाई लेंथ ले लो एक्स, लेट द लेंथ ऑफ द साइड परपेंडिकुलर टू पार्टीशन, ये जो पार्टीशन हमने किया था इसके परपेंडिकुलर में ये है भाई, तो ये लेंथ एक्स आ गया। नेक्स्ट, एंड विद पैरेलल टू द पार्टीशन बी वाई, अब इसके पैरेलल में जो पार्टीशन है ये वाई ले लो, ये वाई और ये एक्स बच्चों, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ पूछा गया है फर्स्ट पार्ट में, राइट द इक्वेशन फॉर टोटल बाउंड्री मटेरियल यूज्ड इन द बाउंड्री एंड पैरेलल टू द पार्टीशन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो देखो भाई मेरे को एक इक्वेशन निकालनी है, टोटल बाउंड्री, टोटल बाउंड्री का मतलब पेरीमीटर से इक्वेशन बना के दो, पेरीमीटर 300 मीटर, बताना इसका पेरीमीटर क्या आएगा बच्चों, x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई 2y इक्वल टू 300, तो 2y इक्वल टू 300 माइनस 2x, तो y का वैल्यू 300 माइनस 2x अपॉन 2, ये बन गया मेरे पास इक्वेशन भाई x और y में, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ x एंड y लिखा था, तो ये x और y में रिलेशन आ गया बच्चों, तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर ये होगा। चलते हैं सेकंड पे, राइट द एरिया ऑफ द सोलर पैनल, अब इस सारे सोलर पैनल का एरिया निकाल के दो, तो सेकंड पार्ट एरिया इक्वल टू भाई लेंथ इंटू ब्रेड्थ, रेक्टेंगल है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो x इंटू 300 माइनस 2x अपॉन 2, तो क्या आएगा 300x 2x स्क्वायर अपॉन 2 बच्चों, तो ये मेरे पास एरिया का एक्सप्रेशन आ जाएगा। चेक करो सेकंड पार्ट, राइट द एरिया ऑफ द सोलर पैनल एज अ फंक्शन ऑफ x, तो ये एरिया मेरे पास इन टर्म्स ऑफ x आ गया बच्चों। थर्ड पार्ट, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द एरिया फंक्शन, यूज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट टू डिटरमिन क्रिटिकल पॉइंट्स एट द मैक्सिमम एरिया। तो देख लेते हैं, देखो सबसे पहले थर्ड पार्ट में भाई मैक्सिमा निकालना है, तो इसकी डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स 300 माइनस 4x अपॉन 2, कुछ ऐसा ही होगा। अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम लोग इसको डिफरेंशिएशन को 0 पुट करते थे, तो यहां से x 75 निकल के आ जाएगा, है ना, x इक्वल टू 300 बाई 4 75। तो मेरे को बताओ अभी मैक्सिमा देखना है डबल डिफरेंशिएशन से, तो देखना डबल डिफरेंशिएशन में क्या हुआ बच्चों, इसकी एक और डिफरेंशिएशन करते हैं, कॉन्स्टेंट की 0, x की 1 माइनस 4 बाई 2 माइनस 2 आ जाएगा लेस देन 0,
तो लेस देन 0 पे क्या होता था बच्चों, एरिया इज मैक्सिमम। भाई इसके पास मैक्सिमम वैल्यू होगी बच्चों ए के पास। अच्छा मेरे को बताओ उसने क्या पूछा है, आल्सो फाइंड मैक्सिमम एरिया, तो मैक्सिमम एरिया निकाल के भी देना है। तो बताओ एरिया था किसके बराबर, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितना है, एक्स निकला है 75 इंटू ब्रेड्थ वाई का वैल्यू। तो देखो वाई कहां लिखा है हमने, ये लिखा है बच्चों वाई इक्वल टू 300 माइनस 2x। एक्स कितना है मेरे पास 75, तो 300 माइनस 300 माइनस 2 इंटू 75, तो वो आ गया कितना 150। तो 150/2 वो भी 75 है, तो ये 5625 मीटर स्क्वायर। 8 7 सा 56, 5 5 सा 25, तो ये बनेगा। कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, एक्स का वैल्यू जैसे ही निकल गया तो यहां से वाई निकाल सकते हो एक्स को पुट करके बच्चों, तो ये एरिया होगा। अब आ जाओ इसका थर्ड, और में क्या लिखा है, यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अच्छा देखना इधर, यूजिंग द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कैलकुलेट द मैक्सिमम एरिया द कंपनी कैन इनक्लोज विद द 300 मीटर्स ऑफ बाउंड्री मटेरियल। अब इधर कितना था बाउंड्री मटेरियल, 300 ही था, तो ये तो सेम रखा है इसने कंसिडर, ठीक है सारा क्वेश्चन सेम है, लेकिन इसको किससे किया हमने, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से किया, ये सेकंड डेरिवेटिव। अब कह रहा है इसी को फर्स्ट डेरिवेटिव से निकाल के दो, इसी को फर्स्ट डेरिवेटिव से। तो भाई बताओ फर्स्ट डेरिवेटिव तो निकला हुआ है मेरे पास 300 माइनस 4x/2, क्या आया था मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव 300 माइनस 4x/2, ठीक है बच्चों। अब इसको क्या करते थे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में, ये r वाला पार्ट है तो पुट करते थे सेम 0 के बराबर, x आ गया 75। अब क्या करना है मेरे को, 75 वाले क्रिटिकल पॉइंट के पहले और इसके बाद देखना है ग्राफ क्या कर रहा है, एरिया क्या कर रहा था, मैक्सिमम टू मिनिमम है और मिनिमम टू मैक्सिमम है। तो मैं इधर लिखता हूं व्हेन x लेस देन 75, x अगर 75 से कम है, भाई 75 से कम 75 माइनस, तो इसमें x का वैल्यू 75 से कम पुट कर लो, तो ये क्या दिखेगा पॉजिटिव। तो जो डिफरेंशिएशन है dA/dx वो पॉजिटिव होगा। और व्हेन x ग्रेटर देन 75, अगर 75 प्लस है, 75 से ये बड़ा है बच्चों, तो ये 300 से बड़ा हो गया माइनस का, तो dA/dx लेस देन 0। तो ये याद रखो इसमें जो dA/dx है डिफरेंशिएशन ये ग्रेटर देन 0 है, इधर डिफरेंशिएशन जो है वो लेस देन 0 है। तो बताओ 75 पे बच्चों क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। भाई ये देखो पॉजिटिव से नेगेटिव, अब बताना अगर पॉजिटिव से नेगेटिव आता था तो क्या होता था बच्चों, भाई दो तरह के ग्राफ होते थे, आपको बताया था। मान लो ये ग्राफ लेता हूं एक, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, पहले पॉजिटिव जा रहा है फिर नेगेटिव, तो इस पे मैक्सिमा है। इधर क्या हो रहा है बच्चों, नेगेटिव है उसके बाद पॉजिटिव जा रहा है, तो मिनिमा। अब बताओ इधर क्या हो रहा है बच्चों, पॉजिटिव से ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव में इधर डिफरेंशिएशन लेस देन 0 है, इधर ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है 75 पे। तो कह सकता हूं A इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 75। ध्यान से देखना अभी क्या बोला मैंने, अगर किसी पॉइंट पे पॉजिटिव से नेगेटिव, ये वाला केस बनता है इधर पॉजिटिव से नेगेटिव कन्वर्ट हो रहा है इधर, तो वहां मैक्सिमा दिखेगा, तो एरिया मैक्सिमम है बच्चों। यही पूछा था मेरे को, देखो मैक्सिमम एरिया भी पूछा है मेरे को कंपनी का, भाई तो एरिया तो सेम ही आएगा, वही एरिया सेम ही निकलेगा। अब बताओ एरिया मेरे को निकालना है, तो एरिया क्या होगा, वही लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ क्या था 75, वो भी 75, तो सेम 5625 इतने मीटर स्क्वायर। तो ये आंसर होगा इसका। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अ क्लासरूम टीचर इज कीन टू असिस्ट द लर्निंग ऑफ हर स्टूडेंट्स the concept of relation taught to them. She writes the following 5 relations each defined on the set A.
इस सेट के ऊपर 5 रिलेशंस लिखेंगे बच्चों, आइडेंटिफाई करो इनमें से कौन कौन सा रिलेशन है। फर्स्ट, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। बताना रिफ्लेक्सिव और सिमेट्री कौन सा है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव में 1 1 2 2 3 3 मेरे को दिखना चाहिए, 1 1 2 2 3 3, ये दो दिख रहे हैं। एंड क्या लिखा है भाई, हाँ ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो बताओ ये ट्रांजिटिव है, ए बी बी सी ए सी 1 2 आ रहा है, तो ये R4 फर्स्ट का जो आंसर है R4 लिखो। सेकंड, आइडेंटिफाई द रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव और क्या होना चाहिए बच्चों, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होना चाहिए, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो ये R5 लिख लें। रिफ्लेक्सिव 1 1 2 2 3 3, ये आ गया रिफ्लेक्सिव का। 1 2 का उलट 2 1, 1 2 का 2 1, 2 3 का 3 2। तो ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव दिख रहा है बच्चों। देखो रिफ्लेक्सिव और मेरे को क्या दिख रहा है, सॉरी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव नहीं है। हाँ भाई ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव मेरे पास नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव और क्या दिख रहा है, कौन सा आ गया R5, इसमें R5 कह सकते हो। अब नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रिलेशन विच आर सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर, सिर्फ सिमेट्रिक चाहिए, तो वो R1 होगा, ए बी और बी सी। अच्छा, विच पेयर शुड बी एडेड टू द रिलेशन R2 टू मेक इट टू एन इक्विवेलेंस रिलेशन। R2 कौन सा है, इसको इक्विवेलेंस लाना है। तो बताओ इक्विवेलेंस क्या होता था, ए क्रॉस ए। भाई ए क्रॉस ए क्या क्या पेयर्स आएंगे, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। उसने मैक्सिमम मिनिमम एलिमेंट्स नहीं लिखे हैं, उसने सीधा पूछा है मेरे को इस रिलेशन को, इस रिलेशन का मेरे को इक्विवेलेंस लाना है। तो ये हर कोई होना चाहिए। और पता है हमने क्या नोट पढ़ा था, यूनिवर्सल रिलेशन। भाई ये कौन है, यूनिवर्सल रिलेशन, ए क्रॉस ए। तो जो यूनिवर्सल रिलेशन है वो हर चीज होता है बच्चों। तो क्या करना है, इनमें से किसी को भी बोलेगा तो मेरे को ए क्रॉस ए निकालना है। तो देखो कितने एलिमेंट्स और चाहिए मेरे को उधर, 1 2 ये ऑलरेडी आ रहा है उसमें, 1 3 भी आ रहा है और 3 2 ये भी आ रहा है। अब क्या पूछा था उसने इस क्वेश्चन में, बट पेयर शुड बी एडिड टू। अब बताओ बाकी जो बचे हैं वो लिख दो, उन पेयर्स के नाम लिख दो, तो वो ऐड करने हैं। तो ठीक है, ये भी। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अब ये देखो, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है बच्चों। एक क्वेश्चन अभी किया था वैसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन आ गया। A bank offers loan to customers on different types of interest, namely fixed rate E1 ले लो, floating rate E2 ले लो, and variable rate E3 ले लो. From the past data with the bank, it is known that a customer avails loan on fixed rate, floating rate or variable rate with probability. भाई देखना, फिक्स रेट, फ्लोटिंग रेट और वेरिएबल रेट, इनके मेरे को प्रोबेबिलिटी दे रखी है 10%, 20% और 70%। इसका मतलब P ऑफ E1 10/100, P ऑफ E2 20/100, P ऑफ E3 70/100। तो ये कितना बना, 1/10, 2/10, 7/10 बच्चों। अच्छा, उसके बाद a customer avails loan and can pay the loan or default। ये देखना भी, can pay the loan or default on loan, repayment भैया वापिस करेगा, या तो पे करेगा या नहीं कर पाएगा, डिफॉल्ट। और अच्छा देखो आगे नेक्स्ट, द बैंक डेटा suggest that the probability that a person defaults on loan। भाई डिफॉल्ट का मेरे को दे रखा है, तो ए क्या आएगा, ए किसको रखेंगे बच्चों, पर्सन डिफॉल्ट्स ऑन लोन। भाई पर्सन डिफॉल्ट्स ऑन लोन, तो ये आ जाएगा, इधर से ही लिखा हमने सारा, पर्सन डिफॉल्ट्स ऑन लोन, ठीक है। ए हमने उसको लेट कर लिया। अब चेक करें पी ऑफ ए अपॉन E1 कितना दे रखा है, ए अपॉन E1। तो भाई पहले का कितना है 5%, 5/100, ए अपॉन E2, ए अपॉन E2 कितना है वो चेक करो, 3%,
और a अपान E3। बस ये अगर चीजें बन गई तो क्वेश्चन तो आसान हो गया बच्चों। अब क्या पूछा है फर्स्ट पार्ट में, व्हाट इज द टोटल प्रोबेबिलिटी दैट कस्टमर आफ्टर अवेलिंग द लोन विल डिफॉल्ट ऑन द लोन रीपेमेंट। तो मेरे को टोटल प्रोबेबिलिटी पूछा है किसका, डिफॉल्ट, भाई पर्सन डिफॉल्ट ऑन लोन, वो टोटल प्रोबेबिलिटी तीनों में से निकालना है। तो बोलो क्या आएगा, फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 5 वन सा 5 अपान 1000 प्लस ये कितना था 3 अपान 100 और 1 अपान 100। अच्छा ये बताना कितना बनेगा सेकंड, 3 2 सा 6 अपान 1000 7 अपान 1000, टोटल क्या बना 18 अपान 1000, कुछ ऐसा। तो आंसर इसका 0.018 फर्स्ट पार्ट का बच्चों, ये फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसका आंसर 0.018। अब देखना सेकंड पार्ट का आंसर क्या होगा, सेकंड पार्ट देखना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही अवेल्ड द लोन एट अ वेरिएबल रेट लिखा है। वही बताना वेरिएबल रेट को क्या रखा था, ये फ्लोटिंग रेट है, वेरिएबल रेट E3 है, तो P ऑफ E3 अपान ए निकालना है, A अपान E3 P ऑफ E3 अपान क्या आएगा, अपान टोटल प्रोबेबिलिटी A अपान E1, भाई ये आ जाएगा सारा, ये सारे का सारा अपान टोटल प्रोबेबिलिटी। कितनी है टोटल प्रोबेबिलिटी 18 अपान 1000। अब इसका बताओ इसका क्या बनेगा, इसका देखना कितना बना A अपान E3, तो A अपान E3 1/100 मल्टीप्लाई बाई 7/10, तो ये कितना बन गया 7 अपान 1000 अपान 18 अपान 1000, 1000 कैंसल तो 7/18, ये मेरा आंसर होगा बच्चों। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन था इसका, ये समझ आ गया सारा भाई। तो ये देख लेना क्वेश्चन अच्छी तरह से चेक कर लो, ठीक है भाई, शुरू कर दे। हाँ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। तो अब देखो केस स्टडी बेस क्वेश्चन ये, अ स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए डिबेट कंपटीशन विद पार्टिसिपेंट्स एज स्पीकर्स। ये मेरे को 4 स्पीकर्स दे रखे हैं बच्चों, भाई एक सेट है स्पीकर का, तो स्पीकर्स कौन कौन से हैं S1 S2 S3 S4, और दीज आर जज्ड बाय जजेस जे सेट मेरे को गिवन है बच्चों, J1 J2 J3, 3 जजेस हैं। ईच स्पीकर कैन बी असाइंड 1 जज, भाई एक स्पीकर को एक जज असाइन कर दिया, ठीक है। अब रिलेशन देखना, आर रिलेशन X to Y, स्पीकर X जज्ड बाय जज Y। तो इधर देखना भाई, ये स्पीकर है और ये जज मेरे को दे रखा है बच्चों। अब देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट मेरे को क्या पूछा है, हाउ मेनी रिलेशन कैन बी फ्रॉम S to J। भाई नंबर ऑफ रिलेशन 2 की पावर नंबर ऑफ A इंटू नंबर ऑफ B। तो देखो 2 की पावर नंबर ऑफ A कितना है 4, और B में कितना है J वाले सेट में वो 3 है, तो 2 की पावर 12 आ गया बच्चों। नेक्स्ट, अ स्टूडेंट आइडेंटिफाइज अ फंक्शन फ्रॉम, ये मेरे को एक फंक्शन दे रखा है बच्चों, ठीक है। अब मेरे को पूछ रहा है ये बाइजेक्टिव है या नहीं, तो बाइजेक्टिव के लिए 1 1 होना चाहिए, देखो 1 1 है या नहीं। तो ये देखो भाई क्या बन रहा है, इसको चेक करना बच्चों, S1 को ये जज कर रहा है, S2 J2, S3 J3, S4 J2, भाई S3 S2 J2 S3 J2 और S4 J3 था, S4 J3 सॉरी ये इधर है। तो इधर देखना बच्चों, ये नॉट 1 1, क्यों नॉट 1 1, S2 और S3 को सेम पर्सन जज कर रहा है, ये तो 1 1 नहीं होगा। तो जब 1 1 ही नहीं है तो बाइजेक्टिव नहीं होगा, नॉट बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव के लिए इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव होना चाहिए, 1 1 और ऑन टू, तो ये तो 1 1 ही नहीं है, जब 1 1 ही नहीं है तो ऑन टू को चेक ही नहीं करूंगा, नॉट बाइजेक्टिव। हाउ मेनी 1 1 फंक्शन कैन बी देयर फ्रॉम सेट S टू सेट J। तो देखना बच्चों इसका कितने 1 1 फंक्शन आ सकते हैं, भाई क्या था स्पीकर्स S1 S2 S3 S4 और जजेस थे J1 J2 J3, 1 1 फंक्शन। बताओ अगर 1 1 फंक्शन तैयार करना है
तो एक को एक असाइन होगा बच्चों। तो बताओ ये तो खाली रह गया, और जब डोमेन के अंदर खाली एलिमेंट बचा है तो वो तो नॉट अ फंक्शन, ये तो फंक्शन ही नहीं होगा। तो इसका मतलब इसका आंसर बच्चों 0 आना चाहिए, कोई भी 1 1 नहीं बनेगा। Another student considers a relation R1, ये थोड़ा दिख नहीं रहा है नीचे, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं, देखना बच्चों। हाँ, तो क्या लिखा है उसने, another student consider a relation, ये रिलेशन दे रखा है बच्चों, write minimum ordered pairs to be included in R1 so that R1 is reflexive but not symmetric, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए और मिनिमम बच्चों। तो रिफ्लेक्सिव के लिए मिनिमम ये देखो कितने हैं, 4 ही पेयर आएंगे। कौन कौन सा भाई, S1 S1, इसका आंसर S1 S2 सॉरी S2 S2, S3 S3, S4 S4, तो ये तुम्हारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो 4 पेयर्स मेरे को ऐड करने पड़ेंगे, ये पेयर्स ऐड करने हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव दिखेगा बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट देखना बच्चों, 3 persons अंबर, Vonji and Comet are manufacturing cars which run on petrol and on battery। भाई दो टाइप है, एक पेट्रोल पे चल रही है, कुछ बैटरी पे। Their production share in the market is, तो अंबर का ले लो फर्स्ट, ए का गिवन है 60%, 6/10। सेकेंड का भाई वोंजी, इसका कितना है वोंजी का, इसका है P ऑफ बी का 3/10, और कॉमेट का P ऑफ सी का 3/10, सॉरी 1/10, इसका 1/10, ये तीनों का दे रखा है। अच्छा अब नेक्स्ट देखना बच्चों, ऑफ देयर रिस्पेक्टिव, हाँ ऑफ देयर रिस्पेक्टिव प्रोडक्शन कैपेसिटीज। अब इनकी प्रोडक्शन का जो कैपेसिटी है वो ये दे रखा है रिस्पेक्टिवली। तो मेरे को भाई ध्यान दो, अब इधर नेक्स्ट जो है मेरे को वो कह रहा है ऑफ देयर रिस्पेक्टिव प्रोडक्शन कैपेसिटीज 20%, 10% एंड 5% कार रिस्पेक्टिवली आर इलेक्ट्रिक का मेरे को दे रखा है बच्चों। भाई अब क्या लेट कर लूं, एम लेट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक कार इज मैन्युफैक्चर्ड, तो इलेक्ट्रिक कार जो है वो तैयार हो रही है। तो अब मैं इधर क्या करता हूं, जो प्रोडक्शन है बच्चों इलेक्ट्रिक कार की वो मेरे को गिवन है, तो एम ले लेते हैं, एम बाई ए। कितने परसेंट गिवन है मेरे को, एम बाई ए 20%, 2/10, एम बाई बी जो फर्स्ट पर्सन है वो इतनी तैयार कर रहा है, सेकंड 1%, सॉरी 10%, 10/100, तो ये आएगा। और नेक्स्ट जो है P ऑफ M बाई सी वो गिवन है 5% बच्चों, तो 5/100 कर लो, 1/20, ये ले लेते हैं। तो ये सारा इंफॉर्मेशन मेरे को दे रखा है। अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सिलेक्टेड कार इज एन इलेक्ट्रिक कार। बच्चों भाई रैंडमली सिलेक्टेड कार जो है वो इलेक्ट्रिक कार होनी चाहिए। तो बताओ इलेक्ट्रिक कार P ऑफ M टोटल प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो 6 2 12/100 0.12, इसका करोगे 3/100 0.03, इसका करोगे 1/200, वही कितना आएगा, प्लस ये देखना 1/200, 1/2 हो गया 0.5/100 0.005, कुछ ऐसा। तो अब इन तीनों का सम कर लो बच्चों, तो फाइनल आंसर क्या निकल के आएगा वो देखो, 5 आ जाएगा, 2 और 3 5 आएगा, और लास्ट डिजिट 1 आ जाएगा, 0.0 आ जाएगा, तो 0.155 ये मेरा आंसर होगा। एक बार फिर देख लेना, फर्स्ट पार्ट में उसने प्रोबेबिलिटी पूछा था रैंडमली सिलेक्टेड कार जो है वो इलेक्ट्रिक कार होना चाहिए बच्चों, तो इलेक्ट्रिक कार का प्रोबेबिलिटी अब कौन कौन तैयार कर रहा था, ए का, बी का और सी का, तो टोटल प्रोबेबिलिटी भाई दिस इंटू ये प्लस दिस इंटू ये प्लस दिस इंटू ये टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई इलेक्ट्रिक कार का। अब इसी का बी पार्ट, फर्स्ट में ये पार्ट था, अब बी पार्ट मेरे को कहता है, तो उसमें क्या लिखा है देखो, पेट्रोल कार इज अ पेट्रोल कार। भाई ये किसका पूछा था, इलेक्ट्रिक का, पेट्रोल का, पेट्रोल को तो हमने कुछ लेट किया ही नहीं था, एम लेट किया था इलेक्ट्रिक कार के लिए,
तो अब पेट्रोल कार को वो तो हमने लेट ही नहीं किया और ना मेरे को गिवन है। तो बच्चों अब मेरे को बताओ सैंपल स्पेस में दो तरह की कार बनती हैं, या तो पेट्रोल की वो तैयार कर रहे हैं या बैटरी के ऊपर। तो मेरे को बताओ बैटरी का मेरे को पता है, तो अगर पेट्रोल का निकालना है तो 1 माइनस कर लें, 1 माइनस पी ऑफ एम। तो क्या आएगा 1 माइनस 0.155, तो कितना बनेगा 5 4 8.0 कुछ ऐसा। अच्छा बच्चों अब नेक्स्ट लेते हैं सेकंड पार्ट। देखो चेक करो क्या लिखा है भाई, सेकंड चेक कर लो, सेकंड क्या है। तो सेकंड पार्ट अब ये चेक करना क्या बनेगा। A car is selected at random and is found to be electric. What is the probability that it was manufactured by Comet? तो कौन है कॉमेट का, ये सी। मेरे को इस बार इस क्वेश्चन में क्या निकालना है बच्चों, अगर पूछा जाए तो क्या चीज फाइंड करने जा रहा हूं। गिवन में कौन सा है वो दे रखा है कि ये देखना इधर आपका व्हाट वेस्ट थ्योरम भाई, प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय कॉमेट। तो ये 3% में से इसका मेरे को फाइंड करना है। ठीक है, तो अब इसका मेरे को फाइंड करना है। तो क्या फाइंड करना है बच्चों, ये कौन है पहले वो देखो, ये सी है। और गिवन दैट आपको दे रखा था, गिवन दैट क्या था, एम था। तो आपने देखना है तीनों में से कहां से मेरे को पूछा भाई, वेस्ट थ्योरम हमने किया था, कहां से पूछा है, तो मेरे को E3 पूछा है बच्चों, थर्ड वाला जो इवेंट है। तो P ऑफ C अपॉन M ये फाइंड करना है। तो इक्वल टू P ऑफ M बाई C इंटू P ऑफ C अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी, तो P ऑफ M का, तो ये वैल्यू पुट कर लो भाई। M बाई C गिवन है कितना है 1/20, P ऑफ C भी गिवन है, तो ये बनेगा 1/200 अपॉन P ऑफ M। तो P ऑफ M मेरे को गिवन है 0.155, तो इसको डिवाइड कर लो। कैसे करोगे, 1/200 अपॉन 155/1000 कुछ ऐसा। तो अब ये 5 से काट दो, तो 5/155। अब इनको कट करो और टोटल आंसर देख लो। अब बच्चों इसी का थर्ड पार्ट चेक करना। थर्ड में क्या पूछा है, अ कार is selected at random, it is found to be electric. What is the probability that it was manufactured by अंबर आर वॉन्जी। इधर देखना बच्चों, आप अंबर या वॉन्जी का मेरे को फाइंड करना है, तो वो कैसे निकालेंगे बच्चों। अब ये बताओ भाई, इन दोनों के द्वारा कह रहा है, यूनियन है दोनों का, ये दोनों से। तो अगर मैं 1 माइनस कर लूं, जितना कॉमेट तैयार कर रहा था, कॉमेट का कितना है 5/155, तो ये आंसर इसका हो जाएगा भाई। टोटल की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस कर लो, कॉमेट वाले को बाहर कर दो, तो पीछे दोनों का बचा। तो ये था क्वेश्चन सेकंड 37। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। हाँ, अ स्मॉल टाउन इज एनालाइजिंग द पैटर्न ऑफ न्यू स्ट्रीट लाइट installation. The lights are set up in such a way that the intensity of light at any point x meter from the start of the street can be modeled by ये फंक्शन है बच्चों। भाई मेरे को ये फंक्शन दे रखा है ex इंटू साइन एक्स, ठीक है, ये फंक्शन है। अब मेरे को कहता है फाइंड द इंटरवल ऑन विच f ऑफ x इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इस इंटरवल में बच्चों तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन है, तो क्या करूंगा, सबसे पहले डिफरेंशिएशन भाई, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। ex इंटू साइन का cos, प्रोडक्ट रूल, साइन इंटू ex, तो ex इंटू साइन ही आएगा भाई, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लिया। तो डिफरेंशिएशन ex बाहर, साइन प्लस cos या cos प्लस साइन बच्चों। अब क्रिटिकल पॉइंट, इसको अगर मैं 0 पुट कर लूं सारे को, इसको अगर 0 पुट किया जाए तो ex तो कभी 0 होगा नहीं, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव 0, इसका रेंज। तो साइन प्लस कॉस ये 0 आ सकता है, तो साइन इक्वल टू माइनस कॉस, टेन इक्वल टू -1, तो x आ जाएगा 3π/4 भाई, 3π/4 पे। अब बताओ एक नंबर लाइन डाल लेते हैं बच्चों, और वैल्यू मेरे पास निकली 3π/4, तो ये पुट कर लेते हैं। कहां तक दिया था, पाई तक। अब 0 से 3π/4, अगर 0 से 3π/4 चेक किया जाए बच्चों, तो मेरे को बताओ ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, तो क्यों ना 120 डिग्री पुट कर लें।
इसमें अगर 120 किया जाए, साइन 120 प्लस कॉस 120, तो साइन 120 को साइन 60 कह सकता हूं प्योर एंगल में, ये माइनस कॉस 60, तो ये तो पॉजिटिव होगा बच्चों, है ना भाई। ये कितना है √3/2, कितना 1/2, तो पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब जहां पे जो डिफरेंशिएशन है वो ग्रेटर देन 0, तो इसको इंक्रीजिंग कह सकता हूं। तो ये जो इंक्रीजिंग का इंटरवल है बच्चों वो 0 से 3π/4, और नेक्स्ट जो डिक्रीजिंग का है तो वो डिफरेंशिएशन इधर नेगेटिव होगा, तो वो 3π/4 से पाई बच्चों, ये इसका आंसर। अब वेरीफाई वेदर ईच क्रिटिकल पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। तो मेरे को क्या शो करना है भाई, इस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा, ये क्रिटिकल पॉइंट है। तो कैसे निकालते हैं लोकल मैक्सिमा, उसके लिए डबल डिफरेंशिएशन। तो बताना इसका सेकंड पार्ट बच्चों, डबल डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। क्या आएगा डबल डिफरेंशिएशन? फर्स्ट डिफरेंशिएशन ये है ex इंटू साइन एक्स, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लें। फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, साइन की कॉस, कॉस की माइनस साइन, प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन फर्स्ट का ex आ जाएगा बच्चों। अब इन दोनों में चेक करो क्या कटा, साइन वाली टर्म कट जाएगी तो 2ex cos x बचा, ये डबल डिफरेंशिएशन। अब इसमें क्रिटिकल पॉइंट पुट कर लो, क्या था क्रिटिकल पॉइंट? 3π/4। तो बताओ जैसे ही 3π/4 रखूं तो ये तो तुम्हारा नेगेटिव हो जाएगा बच्चों, लेस देन 0, क्योंकि कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। अच्छा देखना बच्चों, अब मेरे को ये क्या लिखा था उसने, इसको समझना। 80% ऑफ द स्टूडेंट्स हैविंग मिसकंसेप्शन, तो मिसकंसेप्शन वाला एम आंसर्ड वाई जे एज द करेक्ट आंसर। तो भाई इधर देखना अभी, पी ऑफ वाई जे को बी लेट कर लेते हैं, और मिसकंसेप्शन गिवन दैट है, तो वो कितने परसेंट दिया है? 80%, 8/10, और पी ऑफ b/n ले लें। 90% ऑफ द स्टूडेंट हु आइडेंटिफाइड विद नॉट हैविंग मिसकंसेप्शन, तो नॉट हैविंग मिसकंसेप्शन कौन सा है बच्चों? n। अब देखना इधर, इधर गड़बड़ी दी है उसने, डिड नॉट आंसर वाई जे। भाई डिड नॉट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 90% है, लेकिन हमने ये बी का क्या रखा है भाई, बी वाई जे जो है वो करेक्ट आंसर दे रहा है, लेकिन इधर डिड नॉट कह रहा है भाई। भाई उसने क्या लिखा था, मैक्सिमम स्टूडेंट ने किस आंसर को करेक्ट किया था? वाई जे को, ये हमने बी लेट कर लिया, लेकिन अब वो कह रहा है डिड स्टूडेंट्स डिड नॉट आंसर वाई जे एज करेक्ट। तो मेरे को ये बताओ, अब जो है ये नॉट का है, लेकिन हमने बी को क्या रखा है कि मैक्सिमम स्टूडेंट आंसर्ड वाई जे एज करेक्ट आंसर, ये बी रखा है। तो इसका मतलब अब ये नॉट की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 90% बच्चों, नॉट की, लेकिन मेरे को उसकी चाहिए, तो 1 माइनस 90% कर लो, तो 10%, 1/10। अब करो स्टार्ट क्वेश्चन। तो क्या लिखा है फर्स्ट पार्ट में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट नॉट हैविंग मिसकंसेप्शन, कौन सा है नॉट हैविंग? n, but still answer yj in the test। भाई yj in the test। अब बताओ मेरे को bj in the test का क्या आएगा भाई, प्रोबेबिलिटी। bj in the test क्या आएगा इसका, और क्या लिखा है देखो, कहां से पूछा था? नॉट से। n इंटरसेक्शन b का, ये निकाल लो भाई, n इंटरसेक्शन b, तो क्या आएगा n इंटरसेक्शन b में? p ऑफ b/n इंटू पी ऑफ n। तो ये कितना है b/n का? 1/10 इंटू 6/10, तो ये 0.06, ये आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। आ जाओ सेकंड पे बच्चों, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट आंसर बी जॉय एज हिज आंसर इन द टेस्ट। तो प्रोबेबिलिटी बी जॉय का बच्चों, अब टोटल प्रोबेबिलिटी दोनों से, तो 4/10 इंटू 8/10, 32/100 प्लस 6/10 इंटू 1/10, तो 6/100, 38/100, तो कह सकता हूं 0.38, ये इसका आंसर। भाई टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब थर्ड में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट हु आंसर्ड एज विजॉय इज हैविंग मिसकंसेप्शन। भाई देखना थर्ड पार्ट बच्चों, अब थर्ड पार्ट में, what is the probability that a student who answered as Vjoy is having misconception। तो misconception का देखो कौन सा है, m का रखा था हमने, तो p ऑफ
m बाई बी निकालना है, तो क्या आएगा बच्चों, p ऑफ b इंटू p ऑफ b बाई m, है ना बच्चों। तो सॉरी p ऑफ m इंटू b बाई m अपान टोटल p ऑफ b। अब बोलो p ऑफ m ये गिवन है 4/10 मल्टीप्लाई बाई b बाई m 8/10 और डिवाइड कर दो इस सारे से 38/100, तो जो आएगा वो आंसर। और सेम नीचे क्वेश्चन है भाई, अगर ये क्वेश्चन चेक करोगे तो ये भी सेम वैसा ही पूछा है, लेकिन इसमें किसका पूछा है, हु डू नॉट हैव द मिसकंसेप्शन, वो n बाई बी से निकालना है। आगे चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बच्चों। An engineer is designing a new metro rail network in a city. Initially, two metro lines, line A and line B, each consisting of multiple stations are designed. The track of line A is represented by, ये दे रखा है ट्रैक A। भाई एक मिनट, देखना बच्चों, ये दो ट्रैक का इक्वेशन है, ए और बी का मेरे को इक्वेशन दे रखा है। अब फर्स्ट याद रखो, दो ट्रैक्स हैं लाइन की फॉर्म में, तो मेरे को दो ट्रैक का इक्वेशन लाइन की फॉर्म में, लाइन का इक्वेशन दे रखा है कार्टेशियन इक्वेशन में बच्चों। फर्स्ट पार्ट, वेदर द टू मेट्रो ट्रैक्स आर पैरेलल, चेक करो क्या ये पैरेलल हैं बच्चों दोनों। तो पैरेलल के लिए इनके डायरेक्शन रेशो सेम आने चाहिए, उनकी रेशो सेम होनी चाहिए। क्या 3/2, भाई फर्स्ट पार्ट में क्या चेक करोगे, 3/2 इक्वल टू -2/1 इक्वल टू 4/-3, ये तो इक्वल है ही नहीं, तो नॉट पैरेलल। फर्स्ट का आएगा नॉट पैरेलल। अगला देखना, सोलर पैनल्स आर टू बी इंस्टॉल्ड ऑन द रूफटॉप ऑफ द मेट्रो स्टेशन, डिटरमिन द इक्वेशन ऑफ लाइन रिप्रेजेंटिंग द प्लेसमेंट ऑफ सोलर पैनल्स ऑन द रूफटॉप ऑफ लाइन ए स्टेशन गिवन दैट पैनल्स आर टू बी पोजिशन पैरेलल टू लाइन ए। ये ध्यान से देखना, पैरेलल टू लाइन ए, भाई इक्वेशन ऑफ लाइन आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। और अगर कार्टेशियन में निकालना है तो x माइनस x1 अपान एल, y माइनस y1 अपान एम, z माइनस z1 अपान पी। अब क्या बच्चों, पासिंग वाला देखो कौन है, पासेस थ्रू 1 - 2 3, 1 - 2 माइनस माइनस प्लस आएगा, और लास्ट जो है वो -3, तो माइनस माइनस ये भी प्लस होगा, +3 अपान पैरेलल में देखो कौन है। अब उसने पैरेलल दिया था लाइन ए के, तो लाइन 1 का 3 - 2 और 4, ये पैरेलल वेक्टर उठा लिया, तो ये आंसर होगा इसका। अब आ जाओ थर्ड पे बच्चों, ये सेकेंड पार्ट था। अब नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। क्या लिखा है थर्ड में, टू कनेक्ट द स्टेशन अ पेडिस्ट्रियन पाथवे परपेंडिकुलर टू द टू मेट्रो लाइंस इज टू बी कंस्ट्रक्टेड विच पासेस थ्रू पॉइंट। ये बच्चों भाई ये देखो, अभी देखो मेरे को अगर पैरेलल पाथ दिए थे, वो कह रहा था दोनों के परपेंडिकुलर मेरे को एक लाइन ड्रॉ करनी है उस पाथ के, ठीक है। तो टू कनेक्ट द स्टेशन ऑफ पेडेस्ट्रियन पाथवे परपेंडिकुलर टू द टू मेट्रो लाइंस इज टू बी कंस्ट्रक्टेड विच passes through point 3 to 1, determine the equation of pedestrian। भाई ये देखो, ये जो है ना परपेंडिकुलर, ये पास करता है किससे, 3 to 1 से, ठीक है, पास करता है 3 to 1, तो इसका मतलब x1 y1 z1 वो पता है मेरे को 3 to 1। अब उसने क्या लिखा है, अब इसका मेरे को चाहिए बच्चों बी वेक्टर चाहिए, ए मेरे को पता है पासिंग दे रखा है, तो ए वेक्टर x1 y1 z1 वो मेरे को पता है, सेम पुट करेंगे तो क्या इक्वेशन दिखेगी बोलो, इसका थर्ड पार्ट का x -3 y -2 z -1। अब चाहिए मेरे को पैरेलल, पैरेलल क्या होगा, तो उसके लिए उसने बोला था ये दोनों पाथवे के परपेंडिकुलर है। अब बताओ अगर एक लाइन एक वेक्टर दो के परपेंडिकुलर है, तो उसका जो पैरेलल वेक्टर है क्या वो दोनों की पैरेलल वेक्टर की क्रॉस आ जाएगी। एक लाइन दो के परपेंडिकुलर तो कैसे शो करते थे, ए क्रॉस बी। भाई ए क्रॉस बी कौन सा वेक्टर होता था, वो वेक्टर जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। अब उसने बोला है जो पेडेस्ट्रियन मेरे को पाथ में दिया है वो तुम्हारा परपेंडिकुलर है दोनों पाथ के, तो दोनों पाथ के जो पैरेलल वेक्टर्स हैं उनकी क्रॉस के
भाई जो ये पाथवे होगा उसके पैरेलल में कौन होगा, दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर्स की क्रॉस, तो क्या निकलेगा, डिटर्मिनेंट आई जे के B1 के 3 - 2 4 और नेक्स्ट 2 1 - 3, इसको एक्सपेंड कर लो तो ये बनेगा 6 - 4 2i, भाई 6 - 4 2i माइनस जे -9 - 8 प्लस 17j, जे से देख लो माइनस जे से, -9 - 8 -17 प्लस 17 आ जाएगा, के से 3 + 4 7 के, तो ये 2 17 और 7, तो ये इसका आंसर थर्ड का बच्चों। अच्छा उसके बाद और नीचे क्या पूछा उसने, हाँ ये देखना भी थर्ड, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन ए एंड लाइन बी। भाई लाइन ए और लाइन बी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता है फार्मूला, सभी को पता है भाई, ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक और ये उसमें आएगा क्वेश्चन, ये अपना थ्योरी में आएगा क्वेश्चन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का हर ईयर में क्वेश्चन होता है सीबीएसई में। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस C - A डॉट B क्रॉस B डिवाइडेड बाय मॉड B क्रॉस B, ये हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इधर मॉड डाल लो। ABCD बता देता हूं एक बार, A कौन है, ये पासिंग 2 - 1 3, B कौन है 3 - 2 4, C कौन है 1 3 - 2, D कौन है 2 1 - 3, तो ये वैल्यूज इधर पुट करनी है और ये कर रखा होगा क्लासरूम में, काफी सारे क्वेश्चन किए हैं ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। ड्यूरिंग अ हैवी गेमिंग सेशन द टेम्परेचर ऑफ अ स्टूडेंट्स लैपटॉप प्रोसेसर increases significantly after the session the processor begins to cool down and the rate of cooling is proportional। ये मेरे को दे रखा है एक रिलेशन बच्चों, ठीक है, T हो गया टेम्परेचर, तो ये मेरे को गिवन है इक्वेशन। अब मेरे को क्या फाइंड करना है वो देखते हैं बच्चों। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर टेम्परेचर ऑफ प्रोसेसर गिवन दैट T ऑफ 0 = 85। तो शुरुआत करते हैं, क्या करेंगे इसका देखना बच्चों, इधर कर लेते हैं इसको। हाँ देखो अभी क्वेश्चन क्या है वो चेक करो पहले। मेरे को गिवन क्या है बच्चों, dy/dt, t इसको सीधा t लिखें, t ऑफ t को t फंक्शन, इसको t कर देते हैं, इक्वल टू -k इंटू टी ऑफ t -25। अब ये क्या बनेगा, इक्वेशन को इधर लेके आओ, 1/t - 25 dt इक्वल टू -k dt, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये बना log t - 25 e - k, कुछ ऐसा, ये आ गया बच्चों, और प्लस c कर देते हैं। अब बताओ लॉ को हटाते हैं तो ये e की पावर आएगा, सॉरी ये गलत हो गया, e कहां से लाया हमने, -k है तो -k का इंटीग्रेशन -kt, t स्मॉल है, प्लस c, ये आ जाएगा बच्चों। अच्छा अब ये बताओ इधर लॉग हटाते हैं तो e की पावर -kt प्लस c t - 25 इक्वल टू c इंटू e -kt। देखो बच्चों इसको बताओ बेसिस सेम पावर जेड, कुछ ऐसा लिखा जा सकता है, इंटू ई सी। अब ये कौन है कांस्टेंट, इसको c ले लिया, चाहे इसको c1 ले लो, तो इस सारे ये कांस्टेंट है, कोई एक t नहीं आ रहा है इसके साथ, इसको c ले लिया बच्चों। अब ये मेरा इक्वेशन है, तो चलते हैं फर्स्ट केस, केस 1 में क्या गिवन है देखना, t ऑफ 0, भाई जहां भी स्मॉल t है वो 0 पुट कर लो, तो t का वैल्यू मेरे को दे रखा है 85 -25 c इंटू E0, तो c का वैल्यू कितना आ गया 60 आ गया बच्चों, ठीक है, तो c का वैल्यू 60। अब और क्या पूछा है सेकंड में, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर टेम्परेचर ऑफ प्रोसेसर T ऑफ t गिवन दैट T ऑफ 0 = 85। तो क्या करेंगे इधर बच्चों एक्सप्रेशन मेरे को निकालना है, तो ये आएगा T -25 इक्वल टू C की जगह 60 पुट कर लो, E -kt बच्चों, और -25 को आगे शिफ्ट कर सकते हो, तो ये बन जाएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर।
अब नेक्स्ट पार्ट, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द प्रोसेसर्स टेम्परेचर टू रीच 40 डिग्री। अब देखो इसी इक्वेशन में बच्चों, अगर मैं केस 2 लेता हूं, केस 2 में क्या गिवन है वो देखना। प्रोसेसर टेम्परेचर टू रीच 40 डिग्री, तो टी का वैल्यू मेरे को 40 दिया है, -25 सी इंटू सी कितना था, सी निकला है 60। भाई सी चेक करो, सी क्या निकला है बच्चों, सी आ गया 60, सी का वैल्यू 60 इंटू ई माइनस के टी। तो मेरे को ई का वैल्यू दे रखा है, नहीं दिया है, के का वैल्यू दे रखा है, ई माइनस 0 पॉइंट कितना है, 0.03, ये आ गया बच्चों इंटू टी। अब ये टी मेरे को निकालना है, तो अब ये बताओ क्या बनेगा बच्चों, एक बार फिर चेक कर लेना इधर। ये बना 15/60 इक्वल टू ई टू द पावर -0.03 टी, तो ये 1/4 आ गया। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ले लो, इधर कर देते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग 1/4 इक्वल टू -0.03 टी, लॉग ई 1 होता है। अब ये बताओ log 1 0 माइनस log 4 माइनस 0.03 टी, तो माइनस माइनस काट दो। अब log 4 की वैल्यू वो तुम्हें गिवन है क्वेश्चन में 1.3863, डिवाइड कर लो 0.03 से, तो वो निकल के आ जाएगा। हाँ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो a carpenter needs to make a wooden cubicle box closed from all sides which has a square base। भाई बेस जो है वो मेरा स्क्वायर फॉर्म में है बच्चों, ठीक है। तो कह रहा है बेस जो है वो स्क्वायर फॉर्म में, तो स्क्वायर फॉर्म का मतलब उसकी जितनी भी साइड्स होंगी बेस की, भाई लेंथ और ब्रेड्थ वो बराबर, ये ले लो बेस, अगर ये एक्स ले लें इसका लेंथ, ये सेम ही होगा लेंथ ब्रेड्थ। तो अब मेरे को क्या लिखा उसने, since he is short of the paint required to paint the box on completion he wants the surface area to be minimized। भाई पेंट अगर उसके पास कम है तो वो क्या करता है, मिनिमम एरिया को पेंट करेगा, ठीक है। अब वो क्या मेरे को क्या क्या इंफॉर्मेशन इसकी दी है आगे देखना बच्चों। फर्स्ट पार्ट में टेकिंग लेंथ ब्रेड्थ इक्वल टू एक्स, भाई ये एक्स एक्स है दोनों, एंड हाइट इक्वल टू वाई, तो जो हाइट होगी बच्चों, ये मान लो ये हाइट इसकी ये वाई के बराबर है, जो हाइट है, भाई बॉक्स है क्यूबिकल, तो एक्सप्रेस द सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो मेरे को सरफेस एरिया निकालना है। क्या होता है सरफेस एरिया बच्चों, 2 इंटू लेंथ ब्रेड्थ 2x स्क्वायर, भाई 2 इंटू लेंथ ब्रेड्थ 2 इंटू ये आ गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब बताओ लेंथ और ब्रेड्थ जो है ये बराबर है, अगर ये लेंथ ले लूं ये ब्रेड्थ ले लूं तो लेंथ और ब्रेड्थ तो सेम आ जाएगा, तो 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ 2x स्क्वायर, 2 इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट एक्स वाई, 2 इंटू लेंथ इंटू हाइट वो भी x इंटू वाई, तो ये बना 2x स्क्वायर प्लस 4xy बच्चों। लेकिन अब उसने क्या लिखा है इन टर्म्स ऑफ x, मेरे को सारे का सारा सरफेस एरिया s इन टर्म्स ऑफ x लिखना है बच्चों, तो सिर्फ x मेरे पास बनना चाहिए और कुछ नहीं, तो इधर x की फॉर्म में लिखना है बच्चों। भाई मेरे को x की फॉर्म में लिखना है, तो क्या करेंगे अभी नेक्स्ट, अब गिवन दैट क्या है, इट्स वॉल्यूम विच इज कॉन्स्टेंट कह रहा है, तो वॉल्यूम जो है वो कॉन्स्टेंट है बच्चों। भाई वॉल्यूम क्या होता है इसका, क्यूब का लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो लेंथ कौन x, ब्रेड्थ कौन x और हाइट कौन x, सॉरी हाइट y है, तो ये बना x स्क्वायर y बच्चों। अब वैल्यू किसका चाहिए मेरे को, y का, तो y का वैल्यू क्या आएगा, भाई वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट, कांस्टेंट c ले लें, तो y का वैल्यू c अपॉन x स्क्वायर आ गया। भाई गिवन था वॉल्यूम जो है वो फिक्स है, वो कांस्टेंट है, तो y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x, तो इधर लिखता हूं y का वैल्यू, भाई ये वैल्यू पुट कर लो इंटू c अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये बना 2x स्क्वायर प्लस 4c अपॉन x, एक x कट, तो ये मेरा आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर बच्चों। अब सेकंड में डिफरेंशिएशन कह रहा है, कह रहा है इस s का डिफरेंशिएशन बताओ क्या निकलेगा विद रिस्पेक्ट टू x, भाई ये कितना आएगा 4x
और 1/x का -1/x², तो -4c/x²। ये बन जाएगा सेकेंड पार्ट का। भाई ये सेकेंड पार्ट आ गया और ये फर्स्ट पार्ट आ गया। अब चलते हैं थर्ड पे। रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट सरफेस एरिया s इज मिनिमम। ध्यान से देखना, सरफेस एरिया मिनिमम है बच्चों। भाई कह रहा है ये सरफेस एरिया जो है वो मिनिमम होना चाहिए। तो बताओ मिनिमम के लिए क्या होगा। भाई मिनिमम के लिए सबसे पहला स्टेप, ये जो डिफरेंशिएशन है 0 पुट करो। भाई क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे x का वैल्यू, तो ये बना 4x इक्वल टू 4c/x², x³ इक्वल टू c, 4 कैंसल, x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ सी आर, सी की पावर 1/3, 4 और 4 कटा तो x³ इक्वल टू सी आ गया बच्चों। x का वैल्यू क्यूब रूट ऑफ सी आ गया, ठीक है। अब इसका सरफेस एरिया कह रहा है मिनिमम होना चाहिए, तो बताओ मेरे को मिनिमम के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, डबल डिफरेंशिएशन। जैसे ही इसकी डबल डिफरेंशिएशन करूंगा, भाई ये देखो फर्स्ट डिफरेंशिएशन। अच्छा देखना इसकी फर्स्ट डिफरेंशिएशन बच्चों, अगर मैं फर्स्ट डिफरेंशिएशन बोलूं इसकी, तो इसकी जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन है वो ये आ रखी है। अब इसकी डबल डिफरेंशिएशन मेरे को चाहिए, तो d² s/dx², तो 4x का 4 आएगा माइनस इसका 1/x² का, तो -2 प्लस हो जाएगा 4 2 सा 8 बच्चों, 8c/x³। भाई देखो 1/x² का डिफरेंशिएशन -2/x3। भाई 1/xn का -n/xn+1, तो 1/x² का -2/x⁻3, तो -2 इंटू -4 +8 आएगा। तो ये मेरा डबल डिफरेंशिएशन। अब बताओ ये सारा ही पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है, तो ये सारा ग्रेटर देन 0, तो s जो है वो मिनिमम है, तो मिनिमम ही मेरे को लिखा था। अब क्या पूछा है, देन रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y, x और y के बीच बताओ क्या रिलेशन होगा। वो ऑलरेडी हमने निकाला था बच्चों, x और y के बीच ये मेरे पास रिलेशन था, नहीं एग्जिस्ट कर रहा था। अब वो कह रहा है x और y में रिलेशन बताओ, x और y में क्या रिलेशन होगा बच्चों। तो लेकिन इधर क्या चीज मेरे को चेक करनी है, मेरे को लिखा है रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y सच दैट द सरफेस एरिया इज मिनिमम। तो ये जो सरफेस एरिया है बच्चों ये तुम्हारा मिनिमम होना चाहिए। भाई मिनिमम प्रूव कर दिया, और x और y में जो रिलेशन था वो पहले ही हमने निकाल के रखा था, सिर्फ इसमें क्या शो करना था, एरिया मिनिमम है। भाई ये जो चीज है ये रिलेशन तब एग्जिस्ट करता है जब एरिया मिनिमम है। तो ये था क्वेश्चन। अब इसका r के नीचे देखोगे, सरफेस एरिया एस इज कॉन्स्टेंट, इस बार एस कॉन्स्टेंट है बच्चों, ये कॉन्स्टेंट, और वॉल्यूम मेरे को दे रखा है 1/4 sx - 2x³, देन बीइंग द शो दैट द वॉल्यूम इज मैक्सिमम। कह रहा है ये वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम होगा बच्चों, और x की इस वैल्यू के लिए तो क्या करना होता है, इसका मैक्सिमा निकालना है इस फंक्शन का। भाई देखो पहले फंक्शन लिखते हैं। हाँ ये देखना क्या फंक्शन है, वॉल्यूम दे रखा है 1/4 sx माइनस, देखना क्या फंक्शन है 1/4 sx - 2x³ 2x³ बच्चों, इसका मैक्सिमा देखना है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन कर लें, 1/4 s - 6x², उसके बाद डिफरेंशिएशन को, भाई मैक्सिमा के स्टेप्स, डिफरेंशिएशन को 0 पुट कर दिया, तो 6x² इक्वल टू s, x² इक्वल टू s, x² इक्वल टू x इक्वल टू sy6 का रूट, ये बन जाएगा भाई। तो अब मेरे को इसकी डबल डिफरेंशिएशन करनी है, d² v/dx, ये कांस्टेंट है, सरफेस एरिया कांस्टेंट है, तो ये 0 हो जाएगा बच्चों, तो ये बना नेगेटिव में आ जाएगा -12x। इस भाई सरफेस एरिया गिवन है, कांस्टेंट है, ठीक है, ये गिवन है क्वेश्चन में कांस्टेंट है, इसकी 0 कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 आएगी। 12x को डिवाइड करो 4 से, तो -3x आएगा। अब बताओ x का ये वैल्यू है, तो ये तो नेगेटिव है, लेस देन 0, तो v इज मैक्सिमम, ये मेरे को करना था। और एट x इक्वल टू sy6 का रूट बच्चों, तो देखते हैं क्या पूछा है। हाँ ये देखो फॉर x इक्वल टू sy6 का रूट, तो यही प्रूव करना था, हो गया ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, चेक कर लेना, ये ऐसे केस वेस आएंगे
और ये याद रखो, तुम्हें 6 चैप्टर जो है बच्चों, मैक्सिमा मिनिमा का जो केस बेस है वो 100% एक क्वेश्चन 2026 में भी दिखेगा। अब ये देखो क्वेश्चन, ए बी अ सेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ 12 क्लास। भाई ए सेट में कितने बच्चे हैं? 30 स्टूडेंट्स हैं। एन सेट जो है वो नेचुरल नंबर का सेट है। डोमेन कौन है? ए। 30 स्टूडेंट्स, ये इनके रोल नंबर्स, इनफाइनाइट है नेचुरल नंबर्स। फंक्शन क्या है? रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स। ठीक है भाई, तो बताओ पहले वाले सेट में कितने नाम होंगे? 30 नाम। भाई कुछ भी ले लो, 30 बच्चे हैं, ये 30 स्टूडेंट्स हैं, ये ले लो, मान लो ए बी ए कुछ भी। अच्छा, अब इधर इधर जो है वो सारे नेचुरल नंबर, सो ऑन। ठीक है, अब फंक्शन क्या है बच्चों? इसमें एक्स, ए किसी भी बच्चे का एक रोल नंबर होगा, जैसे ए का रोल नंबर 3, बी का रोल नंबर 2, रिपीटिशन होगा नहीं बच्चों कोई भी। अब मैं अगर पूछूं ये 1-1 फंक्शन है कि मैनी वन है, मैं तो बोलूंगा 1-1 है। भाई किन्हीं भी दो बच्चों का रोल नंबर कभी भी सेम नहीं होता, तो ये 1-1 फंक्शन है। लेकिन क्या ये ऑन टू होगा? तो नहीं होगा, नॉट ऑन टू। भाई क्यों नॉट ऑन टू? अरेंज, रेंज के अंदर सिर्फ 30 ही, भाई ये 30 लोग हैं तो इनके 30 ही रोल नंबर होंगे। अब बताओ कोडोमेन में कितना है? कोडोमेन में सारे नेचुरल नंबर 1 से लेके अप टू इंफिनिटी तक इनफाइनाइट नेचुरल नंबर है, उसमें कितने रेंज बनाएंगे? 30 रेंज बनाएंगे। 30 स्टूडेंट्स के 30 ही रोल नंबर होंगे, तो क्या रेंज इक्वल टू कोडोमेन होगा? नहीं, रेंज में 30 होंगे, 30 नेचुरल नंबर, कोई 30 नेचुरल नंबर। और कोडोमेन में बच्चों वो तुम्हारे इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स हैं, तो इसका मतलब इक्वल नहीं है, तो नॉट ऑन टू, तो नॉट बाइजेक्टिव ये लिखोगे। अब उसने रीजन पूछा था तो रीजन एक्सप्लेन कर दिया तुम्हें। हाँ, नेक्स्ट देखो बच्चों, ये तो हो गया फर्स्ट सेकंड का, है ना। अब देखो थर्ड में क्या लिखा है बच्चों, लेट आर बी आर रिलेशन डिफाइंड बाय द टीचर टू प्लान द सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ स्टूडेंट। ये दे रखा है भाई, आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई। एक्स और वाई क्या है? रोल नंबर्स। तो बताओ इधर से रोल नंबर कितने हैं बच्चों? भाई 30 बच्चे हैं तो 30 ही रोल नंबर होंगे। अब यहां पे क्या बन रहा है? रिलेशन बन रहा है y इक्वल टू 3x। तो ये देखना थर्ड वाला पार्ट, y इक्वल टू 3x। इधर कौन होगा भाई? ये x है, 1 से लेके 30 तक, इधर 1 से लेके 30 तक, भाई रोल नंबर 30 होंगे, ये x और ये y। अब बताना क्या क्या बनेगा r के अंदर। इसका r जो है वो क्या बनेगा वो चेक करते हैं। 1 का 3, 2 का 2 3 6 आ जाएगा, 3 के साथ 9 आएगा, है ना। इस तरह से चलते चलते बच्चों अब लास्ट जो है वो 10 का आएगा, 10 का 30, भाई 30 स्टूडेंट्स हैं और ये लास्ट कहां तक होगा? 30 रोल नंबर होंगे बच्चों, तो ये 30 तक मेरे पास आ गया। अब 10 30, अब उसके बाद अगर पूछूं उसके बाद कोई पेयर एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसकी जो रेंज है वो इसको एक्सीड कर जाएगी, 30 को एक्सीड कर जाएगा वाई। तो वाई जो है वो एक्स और वाई दोनों रोल नंबर्स हैं, तो रोल नंबर तो 30 ही है बच्चों, 30 स्टूडेंट्स हैं, तो 30 स्टूडेंट के 1 to 30 होंगे रोल नंबर, तो ये 10 30। अब क्या पूछ रहा है इसमें? रिफ्लेक्सिव नहीं है भाई, रिफ्लेक्सिव 1 1 2 2 ऐसा कुछ नहीं है। सिमेट्रिक स्फीयर का उलट नहीं है, ए बी है लेकिन बी सी नहीं आ रहा, बी ए नहीं आ रहा, ए बी है बी ए नहीं आ रहा। अब ट्रांसिटिव में ए बी, ये ए बी आ गया बच्चों, फिर बी सी ये आ गया। अब ए सी मेरे को चाहिए 1 9, तो 1 9 तो है ही नहीं इधर कहीं पे भी, तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं, सिमेट्रिक नहीं, ट्रांसिटिव नहीं, नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांसिटिव। आगे चलते हैं बच्चों थर्ड के साथ। अब सेम क्वेश्चन है, इसमें एक्स क्यूब कर दिया उसने, तो बताना इसी में एक्स क्यूब है बच्चों, तो क्या बनेगा एक्स क्यूब में? आर क्या बनेगा? 1 1 का क्यूब, 2 2 का क्यूब, 3 3 का क्यूब, उसके बाद कोई भी नहीं आएगा। आर के अंदर ये पेयर्स हैं। अब बताओ मेरे को क्या पूछा है? इज आर अ फंक्शन, क्या ये फंक्शन होगा? देखना बच्चों, 1 से लेके कहां तक है? 30, 1 से लेके ये 27, ये 30, 1 का 1 1, 2 का 8 8 इधर होगा कहीं, 2 8, 3 का 27, सो ऑन। ठीक है, 4 का 64, वो है ही नहीं इस रेंज में,
तो मेरे को ये बताओ, मेरे पास तो इतना ही बना बच्चों, अब इसमें डोमेन के जो बाकी एलिमेंट्स हैं 4 5 6 7 अप टू 30 वो सारे ही खाली हैं, और फंक्शन में डोमेन कभी एम्प्टी नहीं खाली नहीं रहेगा, उसका कोई ना कोई इमेज एग्जिस्ट करना चाहिए, तो इधर कोई भी इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो आप क्या लिखोगे, नॉट अ फंक्शन, फंक्शन है ही नहीं बच्चों। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। A gardener wanted to plant vegetables in his garden. Since he bought 10 seeds of brinjal plant, 12 seeds of cabbage, and 8 seeds of radish plant, the shopkeeper assured him of germination probabilities of, भाई तीनों का probability ये दे रखा है इनके germination का, ठीक है, ये मेरे को given है, but before he could plant the seeds, they got mixed up in the bag and he had to saw them randomly. अब देखना, ये रेडिश, ये तीन चीजें मेरे को दी हैं भाई, रेडिश, कैवेज और ब्रिंजल का। अभी देखना इधर क्या बनेगा बच्चों, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेंडमली चूजन सीड टू जर्मिनेट। मान लो सीड टू जर्मिनेट को हम लोग ए लेट कर लेते हैं, इसको E1, भाई वेज थ्योरम प्रोबेबिलिटी E3। अब देखना पूछा क्या उसने, मेरे को फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी ई का कह रहा है, भाई बताओ क्या चांसेस हैं वो जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट करेगा भाई, तो लेकिन अब मेरे को बताओ इसमें सभी का, तीनों के लिए पूछा उसने, किसी एक पर्टिकुलर के लिए नहीं पूछा उसने, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, भाई ये बताओ सबसे पहले, अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी बोलूं, प्रोबेबिलिटी E1 की क्या होगी, कितने सीड्स हैं 10, आउट ऑफ कितने, तीनों का सम कर लो 30। तो इधर देखना बच्चों, प्रोबेबिलिटी E2 का कितना, इसका मेरे पास है 12 सीड्स हैं, 12/30, और इसका कितना है E3 का 8/30। अब कर लेते हैं इसको, तो P ऑफ E 10/30 मल्टीप्लाई बाय 10/30 मल्टीप्लाई बाय, भाई क्या चांसेस है मेरे को दे रखा है जर्मिनेशन का, इसका 25% है, तो 25/100 को 1/4 लिखूं, प्लस नेक्स्ट 12/30 इंटू 35%, इसको ये 25 दिया था 25 ही रखो, एलसीएम सेम रखते हैं, डिनोमिनेटर सेम रखते हैं बच्चों इनका, ये कितना है 35%। अगला देखना 40%, तो अगला मेरे पास है 8/30 इंटू 40/100 बच्चों, कुछ ऐसा। अब देखो एक जीरो इधर से काट दूं या फिर एलसीएम सेम करने का सोचते हैं, ठीक है, तो क्या दिख रहा है एलसीएम इसका 250/3000, इधर क्या बनेगा, अगर 35 को इससे मल्टीप्लाई करूं, 350 में 70 और ऐड करो 420, 3000, ठीक है भाई, तो इसमें 320/3000। अब सभी का सम करो, एक एक जीरो काट देते हैं सभी से, 25 और 42, तो ये बन गया तुम्हारा 67, 67 में 32 और ऐड किया तो 99/300 बच्चों, तो ये 33/100 बचा 0.33, ये भी लिख सकते हो, तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब सेकंड क्या पूछा है वो देखना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज कैवेज सीड, भाई कैवेज सीड कौन सा है E2, तो इस बार जो क्वेश्चन है सेकंड पार्ट में P ऑफ E2/A पूछा है बच्चों, तो क्या फार्मूला, P ऑफ E2 A/E2 P ऑफ अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी P ऑफ E, भाई टोटल जो आ गया वो ये बन चुका है टोटल मेरे पास, तो इनमें वैल्यूज पुट कर दो, क्या वैल्यू E2 का 12/30 A/E2 सेकेंड 35% और डिवाइडेड बाय 12 कितना है 30 था बच्चों, भाई ये 30 है ध्यान रखना, 12/30 अपान कितना है टोटल आ रहा है 33/100 बच्चों, ये बन गया, तो ये 100 काट सकता हूं, तो बाकी कर लो 12 इंटू 35/30 इंटू 33,
तो इसका टोटल कर लो, जो आएगा वो आंसर। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। 3 students, Neha, Rani and Sam, go to a market to purchase stationery items. Neha buys 4 pen, 3 notepads and 2 erasers. तो देखो इसने क्या परचेज किया, पहले नेहा का देखो क्या परचेज किया। भाई नेहा ने क्या खरीदा, 4 पेन, 3 नोटपैड, 2 इरेजर। इसने कितना पे किया, देखो कितना पे किया बच्चों, टोटल नेहा ने कितना पे किया, 60 रुपए। ठीक है, मान लो तीनों की जो पर यूनिट कॉस्ट है वो XYZ। कोई मेरे को पूछे पेन कितने का मिल रहा था, X का, एक पेन, एक नोटपैड Y का और एक इरेजर Z रुपी का। अब देखो सेकंड पर्सन कौन है वो देखते हैं। रानी बाइज 2 पेन, 4 नोटपैड, 6 इरेजर, सेम रेट पे। और वो कितना पे कर रही है रानी, 90 रुपी। सैम पे 70 फॉर 6 पेन, 2 नोटपैड, 3 इरेजर। तो ये पे करता है बच्चों कितना, 70। अब ये इक्वेशन है मैट्रिक्स मेथड से। फ्रॉम द इक्वेशन रिक्वायर्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द प्राइसेस ऑफ ईच आइटम एंड एक्सप्रेस इट इन द मैट्रिक्स फॉर्म AX इक्वल टू B। तो ये देखो ये कौन है भाई, A, ये कौन है X और ये कौन है B बच्चों। ठीक है, फाइंड मॉड ऑफ A। भाई इसका मॉड ये तुम लोग कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसका मॉड निकालना है, आता है सभी को, एक्सपेंड करना, इसका मॉड आ जाएगा। और कह रहा है क्या ये पॉसिबल है इसका इनवर्स निकालने के लिए। भाई अगर मॉड A 0 निकला तो इनवर्स नहीं निकलेगा, और अगर मॉड A 0 नहीं निकला तो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो मेरे को कह रहा है कंफर्म करो क्या इफ इट इज पॉसिबल टू फाइंड A इनवर्स। तो उसके लिए क्या देखोगे, मॉड ऑफ A। अगर मॉड ऑफ A नॉट इक्वल टू 0 है बच्चों तो नॉन सिंगुलर, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ये लिखना है। और थर्ड में फाइंड A इनवर्स इफ पॉसिबल एंड राइट द फार्मूला टू फाइंड X। तो बताना मेरे को एक A इनवर्स निकालना है। क्या फार्मूला इनवर्स का बच्चों, 1 बाई मॉड A इंटू एडजॉइंट A। खत्म, इधर से इनवर्स निकल गया। उसके बाद कह रहा है फार्मूला लिखो X को निकालने का। तो बताना इसी इक्वेशन में अगर AX इक्वल टू B है, भाई AX अगर B है तो X क्या बनेगा, A इनवर्स इंटू B। भाई इनवर्स निकल गया, X निकालना है तो A इनवर्स इंटू B। अब उसके बाद बस यही लिखा है, मेरे को पूछा नहीं उसने सॉल्व करने के लिए। और इसमें R इसका क्या दिया, अगर ये नहीं करना तो ये कर सकते हो, A स्क्वायर माइनस 8i। भाई A स्क्वायर को क्या लिखोगे, A इंटू A, मतलब इसको 2 बार, इसमें A ये है, इसको 2 बार मल्टीप्लाई, 8 इंटू आई पता है तुम्हें, यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल 1 बाकी 0। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, खुद चेक कर सकते हो। हाँ ये क्वेश्चन देखना बच्चों, अ लैडर ऑफ फिक्स लेंथ h, ये लैडर दे रखी है, इसकी लेंथ है h, is to be placed along the wall such that it is free to move। ये मेरे को बॉल दे रखी है बच्चों, ठीक है। तो बेस्ड अपॉन द अबव इंफॉर्मेशन देखते हैं क्या है, एक्सप्रेस द डिस्टेंस y। भाई चेक करना पहले y कौन है वो देखो, एक्सप्रेस द डिस्टेंस y बिटवीन द बॉल एंड द फुट। ये बॉल है और ये फुट है लैडर, तो ये y गिवन है। इन टर्म्स ऑफ h, y को इन टर्म्स ऑफ h लिखना है। एक तो ये लिखा है बच्चों, एंड हाइट x, हाइट इसकी x दे रखी है, ऑन द वॉल एट अ सर्टेन इंस्टेंट। आल्सो राइट एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ h एंड x फॉर द एरिया। एरिया के लिए बच्चों सबसे पहले देखो क्या पूछा उसने, फर्स्ट मेरे को y को लिखना है इन टर्म्स ऑफ h और x। तो पता है पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब यहां पे क्या चाहिए मेरे को, किसको एक्सप्रेस करना था बच्चों, मेरे को लिख रखा उसने एक्सप्रेस y। तो h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर इंप्लाइज y इक्वल टू रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये फर्स्ट पार्ट का ये आंसर। अब इसमें और क्या पूछा है बच्चों, एरिया को भी एक्सप्रेस करना है, राइट एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ h एंड x। अब एरिया लिखना है बच्चों, एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट x इंटू वाई, 1/2 x इंटू रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर।
ये देखो इन टर्म्स ऑफ एच एंड एक्स लिखा था बच्चों, तो ये एरिया हमने लिख के रख दिया, तो ये कंप्लीट हो गया फर्स्ट पार्ट। चलते हैं सेकंड पे, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू हाइट। हाइट कौन है? एक्स है बच्चों, तो इसका मेरे को डिफरेंशिएशन करना है, डी ए बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू हाइट। हाइट मेरा एक्स है बच्चों, तो एक्स से मेरे को इसकी डिफरेंशिएशन करनी है। बोलो क्या आएगा? 1/2 फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड रूट एक्स का माइनस 2x अपॉन 2 रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। भाई रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स इंटू डिफरेंशिएशन रूट के अंदर जितना भी है, तो इसका -2x आएगा, प्लस सेकेंड 1/2 तो है ही है, सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, भाई इसका 1 आ जाएगा एक्स का, उसके लिखेंगे ही नहीं, ये 2 काटो, तो मेरा क्या आ गया बच्चों? x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, भाई डिवाइडेड बाय, सॉरी इधर देखना, ये रूट तो नहीं आएगा ना, रूट कटेगा। इसको एक बार फिर समझाता हूं, इधर देखो अभी क्या गड़बड़ी है। हाँ इधर से क्या आ रहा है? माइनस का एक्स स्क्वायर बच्चों, ठीक है भाई, ये आ गया माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे को बताओ, जब ये डिनोमिनेटर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट कैंसिल, एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और डिवाइड में एक तो 2 आएगा एलसीएम, और ये भी एलसीएम में ये बना, तो ये आ गया एच स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2 रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बच्चों। तो ये सेकेंड पार्ट का आंसर, डेरिवेटिव पूछा था मेरे को सेकेंड पार्ट, तो ये सेकेंड पार्ट आ गया बच्चों। अच्छा बच्चों, अब थर्ड पार्ट को देखते हैं। तो थर्ड के लिए मेरे को क्या चाहिए इधर? शो दैट द एरिया ए ऑफ राइट ट्राइंगल इज मैक्सिमम एट द क्रिटिकल पॉइंट। तो मेरे को क्या करना है, जो एरिया है बच्चों राइट ट्राइंगल का, वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैक्सिमम एरिया के लिए पहले क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लें। तो क्या करते हैं, इसको 0 पुट करोगे बच्चों, भाई थर्ड पार्ट में इसको 0 पुट कर लो। डिफरेंशिएशन एच स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर को 0 पुट किया, तो x क्या निकल के आएगा बच्चों? hy√2, भाई इसको 0 पुट कर लो, तो एच स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बाई 2, तो ये बनेगा। अब बताना मेरे को, अब इसका मेरे को मैक्सिमा लाना है, तो मैक्सिमा के लिए दो मेथड, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, अगर मैं इसका डबल डिफरेंशिएशन करूं वो लेंदी हो जाएगा बच्चों, तो क्यों ना इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कर दें। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में x अगर इस वैल्यू से पीछे है, भाई ग्राफ चेक करते हैं, ये नंबर है hy√2 एक्स एक्सिस पे, इससे लेसर, इससे पीछे, इधर की बात कर रहा हूं, तो बताओ उस समय डिफरेंशिएशन क्या होगा वो चेक करना है। इसमें x की वैल्यू hy√2 रखेंगे बच्चों, लेकिन उससे कम, भाई अगर hy√2 रखूं तब तो 0 बन रहा है, न्यूमिरेट x को अगर hy√2 कर दूं ये तो 0 बनेगा क्योंकि 0 पुट किया था। लेकिन अगर ये नंबर इससे कम कर दूं, ये नंबर इससे कम है, भाई ये छोटा है इससे, तो रिजल्टेंट ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव होगा। और अगर इसको बड़ा कर दूं, ये नंबर बड़ा कर दिया पहले से, प्लस माइनस माइनस, तो साइन माइनस का आएगा बच्चों, तो ये लेस देन 0। भाई इससे पीछे ग्राफ ऊपर जा रहा था, और जैसे ही इसको हमने hy√2 को पास किया तो ग्राफ नीचे को आ गया, तो बताओ इस पॉइंट पर क्या होगा? मैक्सिमा। तो यही मेरे को प्रूव करना था, मैक्सिमा है, ठीक है। तो ये था बच्चों क्वेश्चन, और बाकी ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, भाई एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ये बुक से मिला सकते हो, ये एनसीईआरटी में देखना सेम क्वेश्चन दिया होगा, वही दे दिया है, वो वहां चेक करो। अच्छा अब इधर देखना बच्चों, नेक्स्ट जो है केस बेस्ड क्वेश्चन। A shop selling electronic items sells smartphones of only 3 reputed companies ABC। तो मेरे को स्मार्टफोन दे रखे हैं ABC कंपनी के बच्चों, वो सेल कर रहा है उनका। चांसेस ऑफ देयर मैन्युफैक्चरिंग आर डिफेक्टिव स्मार्टफोन, भाई स्मार्टफोन इज डिफेक्टिव, वो जो है वो उनकी प्रोबेबिलिटी 5%, 4% और 2% है। In his inventory he has 25% smartphone from company A। इसको E1 ले लें, तो प्रोबेबिलिटी E1 का 25/100, E2 का सेकेंड कंपनी का 35%, और
E3 का, भाई उसकी इन्वेंट्री में इतने स्मार्टफोन है, उसकी शॉप पे ले लो 40% E3 का। और इनका ए ले लो, स्मार्टफोन इज डिफेक्टिव, तो ए उसको ए अपान E1। पहली टाइप के जो डिफेक्टिव है वो 5% है, दूसरी टाइप के जो डिफेक्टिव है वो मेरे को 4% दिए हैं, और तीसरी टाइप के डिफेक्टिव जो हैं 2% है बच्चों। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देखो, ये गिवन था फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज डिफेक्टिव, तो बोलो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या पूछा है भाई फर्स्ट में, पी ऑफ ए का। तो पी ऑफ ए क्या आएगा, पी ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी E1 इंटू दिस, इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो कितना बनेगा अगर मैं इनकी बात करूं 1 to 5, इनका क्या बनेगा 35 इंटू 4 140 अपान सेम। भाई एलसीएम कट क्यों नहीं कर रहा हूं, एलसीएम सेम रखेंगे जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। 80 अपान 80 अपान कितना भाई, 80 अपान सेम, ये आ जाएगा बच्चों। अब अगर बात की जाए भाई टोटल सम कर लेते हैं सभी का, तो ये कितना बना, ये बना 265, उसमें 80 और ऐड किया 345 अपान, अभी डेसिमल प्लेस कर लो 0.0345, तो ये होगा भाई टोटल डिफेक्टिव आइटम्स का। अब सेकेंड पार्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस डिफेक्टिव स्मार्टफोन वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी बी, बी कौन है E2, तो मेरे को E2 अपान बी निकाल, E2 अपान ए ये निकाल के देना है। तो प्रोबेबिलिटी E2 का ए अपान E2 अपान टोटल प्रोबेबिलिटी, तो P ऑफ E1 भैया आ जाएगा। तो वैल्यूज पुट कर लो, गिवन है, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई और डिवाइड इससे कर लो, जो आएगा वो आंसर। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। हाँ, 3 friends ABC move out from the same location O at the same time in 3 different directions to reach their destinations. They move, भाई देखो O से A चला इधर, B चला इधर और C चला इधर, वेक्टर्स में रिप्रेजेंट किया है उनको, ठीक है भाई। AB after reaching their destination will meet up with C, A C को मीट करेगा कुछ देर के बाद, B भी मीट करेगा C को कुछ देर के बाद, तो ये AC वेक्टर वो BC वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। अब मेरे को दे रखा है बच्चों OB B के बराबर, OC इसके बराबर और OA A के बराबर। तो फर्स्ट पार्ट देखो क्या पूछा है, कंप्लीट द गिवन फिगर, कर दिया कंप्लीट कर दिया, ये तो हो गया पहले ही कंप्लीट कर दिया इसको। फाइंड वेक्टर AC एंड BC, सेकेंड पार्ट भाई AC OC माइनस OA। अब देखना OC का वैल्यू कितना है, OC का 5A माइनस 2B माइनस कर लो A, तो 4A माइनस 2B। ये सिंपल क्वेश्चन दे दिया है, 12 के लेवल का क्वेश्चन नहीं लग रहा है। और दूसरा बच्चों BC OC माइनस OB, अब इसमें OC गिवन है और OB गिवन है, तो क्या बनेगा 5A माइनस 3B, रिजल्टेंट टोटल माइनस करके, तो ये भी हो गया। अब थर्ड देखो, इफ A डॉट B इक्वल टू 1, डिस्टेंस ऑफ O टू A, O का A से जो डिस्टेंस है वो 1, तो दैट ऑफ O टू B 2, मतलब क्या है देखो, ये कौन सा पार्ट आ गया, थर्ड पार्ट बच्चों। मेरे को OA वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है 1, OB वेक्टर का मैग्नीट्यूड, लेंथ हो गया मैग्नीट्यूड उसका, OB का दे रखा है 2। फाइंड द एंगल बिटवीन OA एंड OB, एंगल मेरे को निकालना है बच्चों, तो हमें पता है cos थीटा, इन दोनों का क्रॉस A क्रॉस B मॉड A मॉड B, तो cos थीटा इक्वल टू A क्रॉस B मेरे को दे रखा है, सॉरी A डॉट B, क्रॉस नहीं डॉट है, A डॉट B, A डॉट B गिवन है 1 के बराबर अपान 1 इंटू 2, तो cos थीटा 1/2 थीटा π/3, ये आ जाएगा बच्चों। तो थीटा कितना π/3, तो ये एंगल होगा। इसमें कोई थर्ड पार्ट भी दिख रहा है नीचे, हाँ ये लिखा हुआ है।
अब ये समझना क्या पूछा है भाई, ए वेक्टर गिवन, बी गिवन, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है परपेंडिकुलर टू दिस। इसको क्या, ये बुक का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का भाई, एनसीईआरटी का, और ये आने वाला क्वेश्चन है सब्जेक्टिव में। ए प्लस बी, इसको क्या ले लो, B1 ले लो, और इसको B2 ले लो। भाई क्या करना है, दोनों का सम कर दो, दोनों का माइनस कर दो, और बताना क्या फार्मूला होता था एन कैप का, प्लस माइनस दोनों की क्रॉस अपान मैग्नीट्यूड। तो ये बन जाएगा इसका, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। आगे देखो बच्चों, camphor is a waxy colorless solid with strong aroma that evaporates through the process of sublimation if left in the open at room temperature। भाई छोड़ो से फालतू का बकवास, इधर देखते हैं क्या लिखा है। a cylindrical camphor tablet, भाई एक टेबलेट लो, इस फॉर्म में है, हाइट इज इक्वल टू रेडियस, h जो है वो r के बराबर, लेकिन है किस फॉर्म में देखना, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है भाई, सिलेंड्रिकल फॉर्म में, ऐसा बना लो सिलेंडर, इस फॉर्म में है, हाइट इक्वल टू रेडियस, h और r दोनों बराबर। इसको घुमाओ कहीं, स्क्वायर नहीं बना देना, उसने सिलेंड्रिकल फॉर्म में लिखा है। अच्छा अब देखना इधर, एक तो मेरे को ये दे रखा है बच्चों, ठीक है, हाइट इक्वल टू रेडियस, ये लिखा था हाइट इज इक्वल टू रेडियस r when exposed to air such that the rate of reduction of its volume is proportional to the total surface area। अब ये दे रखा है बच्चों dv अपॉन dt ks के बराबर, ठीक है, तो ये मेरे को गिवन है। बाकी देखते हैं अब इधर क्या है, राइट द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद नेक्स्ट देखना बच्चों, राइट द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेगा भाई, अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेगा, ऑर्डर 1 डिग्री 1 कह सकते हो। अब देखना सब्सटीट्यूटिंग वॉल्यूम इक्वल टू ये, भाई वॉल्यूम की जगह क्या सब्सटीट्यूट करो, सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूं, फर्स्ट तो सिंपल है, वो ऑर्डर डिग्री है, वॉल्यूम कितना है पाई आर क्यूब, और सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई के आर स्क्वायर, कुछ ऐसा कर दिया हमने, v और s की वैल्यू पुट कर दी बच्चों। अच्छा अब जल्दी से बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। अब उसने मेरे को बोला है dr/dt, ये बनेगा बच्चों dr/dt। चलो इसका अगर डिफरेंशिएशन करने की बात करें तो क्या बनेगा, 3 पाई आर स्क्वायर dr इक्वल टू, ये सेम रहेगा, इसका कुछ नहीं कर सकता, 2 पाई के आर स्क्वायर dt। सिर्फ भाई डिफरेंशिएशन सिर्फ इसका करना है, इसके साथ कोई dy/dx नहीं है, ये तो सेम रहेगा, और सिर्फ dt को क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दिया मैंने, ये dr/dt होगा डिफरेंशिएशन करने के बाद। अच्छा बताओ क्या कट रहा है, पाई कैंसल, इधर कितना है आर क्यूब का आर स्क्वायर भी कैंसल, तो मेरे पास बचा 3dr 2k dt। अब किस इस फॉर्म में लाना है, dr/dt की फॉर्म में, तो dr/dt इक्वल टू 2k अपॉन 3 बच्चों, 2/3k। तो यही मेरे को प्रूव करना था, ये चीज प्रूव करनी थी, चेक करनी थी, तो ये बन गया मेरे पास भाई। आगे देखते हैं, गिवन दैट r ऑफ 0 इक्वल टू 5, भाई सॉल्व करो इसको, किसके लिए, इस कंडीशन के लिए, r ऑफ 0 मतलब क्या है, देखो इधर भाई r ऑफ 0, ये तुम्हारा वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल है इसमें, r और t, तो टाइम 0 पे, टाइम 0 पे, ये देखना सेकेंड पार्ट कर रहा हूं बच्चों, सेकेंड पार्ट, टाइम 0 पे, रेडियस मेरे को 5 mm दे रखा है। तो अब क्या करेंगे, देखो ये चीजें मेरे को गिवन है बच्चों, लेकिन आप पहले इसका इंटीग्रेशन कर लें भाई, इसको सिंप्लीफाई भी तो करना पड़ेगा डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो इसको पहले इधर सॉल्व कर लेते हैं। क्या बनेगा इसका, 3dr 2k dt, तो इसका इंटीग्रेटिंग बोथ साइड 3r 2kt प्लस c। अब क्या पुट करना है, टाइम 0, इसको फर्स्ट ले लो, टाइम 0, तो टाइम 0 और रेडियस 5 है, तो 5 3 सा 15 आ जाएगा, इक्वल टू c, तो c का वैल्यू 15। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, अब c अगर 15 है बच्चों, तो ये फर्स्ट वाला इक्वेशन 3r इक्वल टू 2kt प्लस 15 आ गया, तो ये था तुम्हारा सेकेंड पार्ट बच्चों।
अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे. इट इज गिवन दैट r इक्वल टू 3 व्हेन टाइम इक्वल टू 1. अब बताना अगले भाई नेक्स्ट पार्ट के लिए वैल्यूज चेंज करके आप r की वैल्यू 3 और टाइम इक्वल टू 1, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k. ठीक है भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ k. तो क्या करोगे इसमें, अब इसी इक्वेशन में पुट कर लो. r कितना 3, तो 3 3 9, टाइम 1 तो ये 2k आ जाएगा, और c पहले से निकला है 15. अब 15 को इधर ले जाऊं तो -6 इक्वल टू 2k, तो k आ गया -2 के बराबर बच्चों. तो ये भी हो गया. और क्या लिखा उसने, फाइंड t फॉर r इक्वल टू 0. अब कह रहा है अगर r 0 है बच्चों, भाई r 0 तो ये तो 0 ही हो गया. 2 k का वैल्यू क्या निकला है -2, 2 इंटू -2 t प्लस 15 को इधर करता हूं -15 -4t, तो टाइम आ गया 15/4. ये बना भाई. तो ये इस पार्ट का आंसर है. ये क्वेश्चन सिंपल है, थोड़ा कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है. हाँ ये निकाल सकते हो. अब R1 और टाइम ये दे रखा है, तो ये सेम ऐसा ही पार्ट है बच्चों. अगले क्वेश्चन पे आ जाओ. तो ये लास्ट क्वेश्चन है. केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जितने भी थे सीबीएसई के 2025 के जितने भी क्वेश्चन थे बच्चों पेपर्स में, जो ये भी तुम्हारा जो हाँ जो भी बोर्ड के अंदर क्वेश्चंस आ रखे थे बच्चों, तो ये क्वेश्चंस हैं, ये सारे चेक कर लो. तो बाकी मैसेज कर सकते हो अगर कोई क्वेश्चन मुश्किल है या कुछ भी है, आप मैसेज कर सकते हो मेरे को. ठीक है. अच्छा अब इधर देखना बच्चों. अब मैं अगर बात करूं इस क्वेश्चन का, तो क्या दिख रहा है, अपना प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आ गया बच्चों. Based upon the results of regular medical checkups in a hospital, it was found that out of 1000 people, 700 were very healthy. P of E1 700 हेल्दी पर्सन ले रहा हूं अपॉन 1000, तो इसको 7 बाय कितना लिखें, 10 लिख लें. E2 का 200 अपॉन ये, तो 2 अपॉन 10 लिखें. और E3 का बच्चों थर्ड देखना कौन सा दिया है, 100 हैड अ पुअर हेल्थ रिकॉर्ड, तो 1/10. ठीक है. तो ये आ गया बच्चों. भाई 3 सेट्स मेरे को दे रखे हैं, E1 E2 E3. भाई इधर A1 A2 A3 लिखा है, तो तुम लोग A1 A2 A3 भी कर सकते हो. अगर A1 दिया इसे A1 कर लो, पहले से गिवन है A2 और ये गिवन है A3, तो ये 3 इवेंट्स मेरे को गिवन है. During a pandemic, the data expressed that the chances of people contracting the disease from category A1, A2, A3 are इतना. ठीक है भाई. अब देखो क्या दिया है, A क्या लेट करोगे, अगर A मेरे को लेट करना है, तो चांसेस ऑफ पीपल कंट्रैक्टिंग द डिजीज ये आ जाएगा A तुम्हारा बच्चों. अब बताओ अगर बात करूं A अपॉन A1 कितना गिवन है, 25%, 25/100. भाई कितने सारे क्वेश्चन कर लिए इसके. अब A अपॉन A2 35 और A अपॉन A3 वो भी गिवन है, सॉरी A3 कितना भाई, वो है 50%, 50 अपॉन 100. तो लो भाई. अब क्या पूछा है सबसे पहले पार्ट में, सेम क्वेश्चन जो अभी किया. अब वो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही शी हैज कंट्रैक्टेड द डिजीज. मतलब क्या रखा था उसका नाम, A रखा था, P ऑफ A. इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी बच्चों, फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई, टच कर रहा है इसको, ये देखना भी भाई टोटल प्रोबेबिलिटी. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही शी हैज कंट्रैक्टेड द डिजीज. अब बताओ कंट्रैक्टेड द डिजीज का मतलब क्या है, वो कहीं से भी A1 से भी हो सकता है, A2 से भी, A3 से भी. तो मेरे को टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है A की, तो क्या होगा, फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई, भाई 175 अपॉन 1000 प्लस करते जाए सीधा, डिनोमिनेटर सेम है सभी के, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाई 35 70 प्लस नेक्स्ट 50, तो ये बना. ये टोटल कितना आ गया बच्चों, अगर सम किया जाए सभी का, भाई फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, ये टोटल प्रोबेबिलिटी आ गया. अब बताओ ये टोटल कितना बना, 295 अपॉन 1000, 0.295 बच्चों. तो ये होगा इसका आंसर. अब सेकंड पार्ट देखना क्या पूछा है, गिवन दैट द पर्सन हैज नॉट कंट्रैक्टेड द डिजीज. अब ये तो लेट नहीं किया,
नॉट कंट्रैक्टेड द डिजीज का बच्चों, पी ऑफ ए नॉट का, ए की कितनी थी भाई, ए की प्रोबेबिलिटी अभी निकाली, पी ऑफ ए की सारी, तो 1 माइनस कर लो पी ऑफ ए, तो ये बनेगा 1 माइनस 0.295, तो इधर आ जाएगा कितना 0.5 आ जाएगा, 9 से 0 ही आएगा, 9 से 2 7 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये बनेगा 0.705 ए नॉट का। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन इज फ्रॉम कैटेगरी A2 बच्चों, पर्सन इज फ्रॉम कैटेगरी A2, तो बताओ क्या फाइंड करना है, E2 अपान ए नॉट, ए नॉट कर लो, इसे निकालना है बच्चों, तो क्या आएगा पी ऑफ E2 इंटू पी ऑफ ए अपान ए नॉट अपान E2 अपान 0.705। अब देखो E2 का तो पता है हमें, E2 का कितना है भाई, E2 के कितने लोग हैं सारे, E2 का मेरे को दे, सॉरी E2 नहीं A2, इसको A2 कर लेना, इधर A1 A2 A3 लिखा था बच्चों, A2 ये A2 है, ठीक है A2। अब A2 का तो मेरे को गिवन है प्रोबेबिलिटी A2 का 2 बाई 10, मल्टीप्लाई करेंगे ए नॉट अपान A2, ए अपान A2 कहाँ है भाई, ए अपान A2 देखो बच्चों, ए अपान A2 ये 35/100। अब इसका अगर मेरे को नॉट चाहिए होगा ए नॉट अपान A2, तो 1 माइनस कर दोगे ये 35/100 को, तो ये बनेगा 65/100 बच्चों, तो 65/100, और टोटल कितना था मेरे पास 0.705। अब ये बना 130/1000 और ये बना 705/1000, ये काट दो तो 130 को डिवाइड कर लो 705 से, जो बना वो इसका आंसर। तो ठीक है भाई, तो ये तुम्हारा कंप्लीट है। अभी सारे सेट मेरे कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों, केस स्टडी क्वेश्चन जितने भी मेरे पास, केस बेस्ड क्वेश्चन जितने भी मेरे पास 2025 के पेपर्स में पूछे थे, ठीक है भाई।